जयपुर की सुबह उस दिन हमेशा की तरह सुनहरी नहीं थी। हवेली के ऊंचे फाटक पर धूल की एक पतली परत जमी थी, जैसे किसी पुराने पाप ने संगमरमर की चमक को चुपचाप ढक लिया हो। मीरा ने अपनी सफेद साड़ी का पल्लू सिर पर और कसकर खींच लिया, फिर कांपते हाथों से अपने 6 साल के बेटे कबीर की उंगलियां थाम लीं। फाटक के भीतर राजवंश परिवार की हवेली खड़ी थी, इतनी विशाल, इतनी निष्ठुर, मानो उसमें रहने वालों के दिल भी पत्थर से तराशे गए हों। कबीर ने ऊपर देखकर पूछा, मां, यही वो बड़ा घर है जहां हमें काम मिलेगा? मीरा ने उत्तर देने से पहले गला साफ किया, क्योंकि उसके भीतर कई अपमान पहले से ही कांटों की तरह अटके हुए थे। हां बेटा, उसने धीमे से कहा, बस तू चुप रहना, किसी चीज को हाथ मत लगाना। बच्चे ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, केवल भूख और थकान थी। मीरा को लगा विधवा होने का दुख उससे बड़ा नहीं था जितना अपने बच्चे को मजबूरी सिखाना। फाटक पर खड़े चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे सफेद साड़ी कोई बीमारी हो और गरीबी कोई अपराध। किससे मिलना है? उसने रूखे स्वर में पूछा। मीरा ने कांपते होंठों से बताया कि उसे काम के लिए बुलाया गया है, और सावित्री अम्मा का नाम लिया। चौकीदार ने कबीर की ओर घूरा। बच्चे को अंदर क्यों लाई है? मीरा ने सिर झुका लिया। घर पर छोड़ने वाला कोई नहीं है साहब। यह कहते हुए उसे लगा कि दुनिया में उसका अकेलापन भी किसी अनुमति पत्र का मोहताज है। हवेली के भीतर कदम रखते ही मीरा की आंखें चौंधिया गईं। सफेद संगमरमर का आंगन, पीतल के बड़े दीप, दीवारों पर पूर्वजों के चित्र और बीच में तुलसी का चौरा, सब कुछ इतना साफ, इतना भव्य था कि उसे अपने पैरों की फटी एड़ियां और अधिक शर्मनाक लगने लगीं। कबीर ने उसकी साड़ी कसकर पकड़ ली। दूर से आती चंदन और घी की सुगंध ने उसके भूखे पेट को याद दिलाया कि पिछले रात मां, बेटे ने केवल आधी रोटी और पानी से गुजारा किया था। सावित्री अम्मा धीरे धीरे आंगन में आईं। उनके बाल चांदी जैसे थे, मगर आंखों में वह गर्मी थी जो बड़े घरों में अक्सर नौकरों के हिस्से भी नहीं आती। उन्होंने मीरा को देखा और एक क्षण के लिए चेहरा नरम पड़ गया। तू ही मीरा है? उन्होंने पूछा। मीरा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। जी अम्मा, काम की बहुत जरूरत है। सावित्री ने कबीर के सिर पर हाथ रखा, पर आसपास खड़ी नौकरानियों की फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे दया भी इस घर में छिपाकर करनी पड़ती हो। तभी सीढ़ियों से रुक्मिणी देवी उतरी। भारी बनारसी साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और आंखों में ऐसा अहंकार था जो उम्र के साथ धर्म का रूप धारण कर चुका था। उन्होंने मीरा की सफेद साड़ी देखी और ठिठक गईं। सावित्री, यह किसे ले आई? सुबह सुबह विधवा का चेहरा दिखा दिया। मीरा ने पलकें झुका लीं। शब्द नए नहीं थे, पर हर बार वे उसी तरह चुभते थे। कबीर ने मां की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता की मृत्यु मां का दोष कैसे हो सकती है। सावित्री अम्मा ने विनम्रता से कहा, देवी जी, घर में काम बहुत है, लड़की मेहनती लगती है और बेचारी की हालत भी कठिन है। रुक्मिणी देवी ने होंठ सिकोड़कर उत्तर दिया, बेचारी कहकर हर अशुभ चीज को घर में नहीं रखा जाता। पूजा घर से दूर रहेगी, रसोई में बिना नहाए नहीं घुसेगी और किसी भी शुभ काम के समय सामने नहीं आएगी। मीरा ने सिर हिलाया। उसे नौकरी चाहिए थी, सम्मान नहीं, क्योंकि सम्मान तो समाज ने उस दिन छीन लिया था जिस दिन पति की चिता ठंडी हुई थी। उसी समय ऊपर की बालकनी में अर्जुन राजवंश दिखाई दिया। सफेद कुर्ता और गहरे नीले बंदगले में वह किसी चित्र जैसा शांत और दूर लगता था। उसकी आंखों में थकान थी, पर चेहरा कठोर था। उसने नीचे खड़ी मीरा और कबीर को देखा, फिर घड़ी की ओर नजर डाली, जैसे किसी गरीब की उपस्थिति जुदों के दिन की व्यवस्था में अनावश्यक विराम हो। अम्मा, काम की जरूरत है तो रख लीजिए, उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन घर के नियम टूटने नहीं चाहिए। मीरा ने पहली बार अर्जुन को ठीक से देखा। यही उस घर का मालिक था जिसके नाम से आसपास के कारखानों के मजदूर कांपते भी थे और उम्मीद भी करते थे। उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं थी, मगर दूरी थी, वह दूरी जो धन और दुख के बीच पीढ़ियों से खड़ी रहती है। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं मेहनत करूंगी, बस बच्चे को साथ रखने की दया कर दीजिए। अर्जुन ने कबीर की दुबली कलाई देखी
फिर तुरंत नजर फेर ली, जैसे करुणा से बचना चाहता हो। नाम? अर्जुन ने पूछा। मीरा, उसने कहा। पति? यह प्रश्न सुनते ही हवा जैसे भारी हो गई। मीरा ने अपनी उंगलियां पल्लू में मरोड़ लीं। रघुवीर था उनका नाम, साहब। अब नहीं रहे। अर्जुन की भौं हल्की सी सिकुड़ी। कहाँ काम करते थे? मीरा ने उत्तर दिया। राजवंश टेक्सटाइल मिल में। पिछले साल मशीन फटने से। शब्द पूरा नहीं हुआ। आंगन में खामोशी फैल गई। अर्जुन का चेहरा एक क्षण के लिए पीला पड़ गया, मगर उसने स्वयं को तुरंत संभाल लिया। राजवंश टेक्सटाइल मिल का नाम सुनते ही अर्जुन के भीतर कोई बंद दरवाजा चरमरा उठा। उसे याद आया, एक रात पिता देवेंद्र राजवंश के कमरे में कुछ कागज जलाए गए थे और प्रबंधक मल्होत्रा बार बार कह रहा था कि मामला दब जाएगा। उस समय अर्जुन विदेश से लौटा ही था और उसने आधी सच्चाई सुनकर भी चुप्पी चुन ली थी। अब वही चुप्पी सफेद साड़ी पहनकर उसके आंगन में खड़ी थी। उसने कड़े स्वर में कहा, सावित्री अम्मा, इसे काम समझा दीजिए। रुक्मिणी देवी ने तिरस्कार से कहा, सुन लड़की, यहां रोने धोने से तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। महीने के 5,000 मिलेंगे। खाना बचा तो मिलेगा, और बच्चे को नौकरों वाले हिस्से में रखना। मालिकों के कमरों के आसपास वह नहीं घूमेगा। मीरा ने बिना विरोध सिर झुका दिया। भीतर कहीं उसकी आत्मा ने करवट ली, पर पेट की आग ने उसे चुप रहने का आदेश दिया। कबीर ने धीरे से पूछा, मां, हम यहां रहेंगे? मीरा ने मुस्कान का टूटा हुआ टुकड़ा चेहरे पर रख दिया। दोपहर तक मीरा को काम में लगा दिया गया। उसने पीतल के बर्तन मांजे, लंबे बरामदे पोंछे, मेहमानों के कमरे झाड़े, और हर बार जब वह किसी चमकती वस्तु में अपना चेहरा देखती, उसे लगता वह धीरे धीरे मिटती जा रही है। बाकी नौकरानियां उससे दूरी बनाए रहीं। कोई उसके विधवा होने से डरता था, कोई उसकी गरीबी से, और कोई इसलिए कि मालिक की हवेली में दया दिखाना भी कभी कभी नौकरी के खिलाफ अपराध बन जाता था। कबीर को पुराने स्टोर रूम के पास बैठा दिया गया, जहां टूटे फूलदान, फटे गद्दे और पुराने त्योहारों की बची झालरें रखी थीं। उसने भूख से पेट दबाया, पर मां को परेशान नहीं किया। मीरा बीच बीच में उसे देख आती और उसके बाल सहला देती। थोड़ा सब्र कर, शाम को कुछ खिला दूंगी। बच्चा हंसने की कोशिश करता। मां, मुझे भूख नहीं है। यह झूठ इतना छोटा था कि शायद देवता भी सुनकर रो पड़ते, पर हवेली की दीवारें चुप रहीं। शाम के समय पूजा की तैयारी शुरू हुई। आंगन में दीप सजाए गए, चांदी की थाली निकाली गई, और रुक्मिणी देवी ने ऊंचे स्वर में आदेश देने शुरू कर दिए। मीरा पानी का लौटा लेकर गलती से तुलसी चौरे के पास आ गई। रुक्मिणी देवी की आंखें अंगारे जैसी हो उठीं। अरे, दूर हट, तुझे समझाया नहीं था। विधवा होकर पूजा के बीच आना चाहती है? मीरा ने घबराकर पीछे कदम खींचे। उसके हाथ से थोड़ा पानी गिरा, और वही बूंदें उसके अपमान का प्रमाण बन गईं। सबके सामने रुक्मिणी देवी ने सावित्री से कहा, इसे पहले दिन ही मर्यादा सिखाओ। जिनके भाग्य में सुहाग नहीं टिकता, वे घर की लक्ष्मी के पास नहीं खड़ी होती। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पति रघुवीर का चेहरा याद आया, काली मूछें, पसीने से भीगा माथा, और वह आवाज जिसमें हमेशा उम्मीद रहती थी। क्या उसका प्रेम अशुभ था? क्या उसकी प्रतीक्षा अपवित्र थी? क्या एक दुर्घटना ने उसे इंसान से छाया बना दिया था? कोई उत्तर नहीं आया। अर्जुन पूजा घर की दहलीज पर खड़ा था। उसने पूरी बात सुनी, पर कुछ कहा नहीं। उसके मौन ने मीरा को रुक्मिणी देवी के शब्दों से अधिक चोट पहुंचाई, क्योंकि अपमान करने वाला कभी कभी कम दोषी लगता है, पर चुप देखने वाला आत्मा पर गहरा निशान छोड़ जाता है। कबीर दूर से मां को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर मां के पास आना चाहता था, मगर मीरा ने हल्के से सिर हिलाकर रोक दिया। मां ने बेटे को भी अपमान से बचाना चाहा। रात में नौकरों के हिस्से में सूखी रोटियां बांटी गईं। मीरा ने 2 रोटियां लीं और एक कबीर के हाथ में रख दी। दूसरी को उसने आधा किया, पर जब बेटे ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, तो उसने अपना हिस्सा भी उसकी ओर सरका दिया। मां, तू नहीं खाएगी? कबीर ने पूछा। मैंने रसोई में खा लिया, उसने सहज झूठ बोला। बच्चे ने विश्वास कर लिया, क्योंकि बच्चे मां की भूख नहीं पहचानते। वे केवल मां की मुस्कान को सच मानना चाहते हैं।
आधी रात के बाद जब हवेली शांत हो गई, मीरा स्टोर रूम के कोने में बैठी रही। कबीर उसकी गोद में सो चुका था। उसने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए मन ही मन रघुवीर से कहा, देखो, मैं हारूंगी नहीं, तुम्हारा बेटा भीख नहीं मांगेगा। बाहर कहीं मंदिर की घंटी बहुत दूर से सुनाई दी। जयपुर की ठंडी हवा खिड़की की दरार से भीतर आई, पर उसके आंसुओं को सुखा न सकी। उसने रोना भी धीरे सीखा था, ताकि गरीबों की तरह उसका दुख भी शोर न करे। उसी रात अर्जुन अपने अध्ययन कक्ष में बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था। राजवंश टेक्सटाइल मिल दुर्घटना की रिपोर्ट उसकी मेज पर खुली थी। आधिकारिक कागजों में लिखा था, मानवीय भूल, मुआवजा 30,000 रुपए, मृतक मजदूर रघुवीर शर्मा और 2 अन्य। अर्जुन ने नाम पर उंगली रखी और आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, पिता ने कहा था, व्यापार में भावुकता नहीं चलती। पर आज उसे लगा, शायद व्यापार चल गया, पर किसी की पूरी दुनिया रुक गई। सुबह मीरा सबसे पहले उठी। उसने आंगन धोया, तुलसी के आसपास गिरे पत्ते साफ किए, पर दहलीज से आगे नहीं बढ़ी। सूरज की पहली किरणें संगमरमर पर पड़ रही थीं, और वह सोच रही थी कि प्रकाश भी अमीर गरीब नहीं देखता, फिर मनुष्य क्यों देखता है। तभी कबीर खांसते हुए जागा। उसने उसकी पीठ सहलाई, माथा छुआ, हल्का ताप था। वह घबरा गई, पर काम छोड़ना संभव नहीं था। नौकरी के पहले ही दिन कमजोरी दिखाना उसे सड़क पर वापस फेंक सकता था। नाश्ते के समय हवेली में चांदी की प्लेटों में पराठे, दही, फल और केसरिया चाय परोसी गई। मीरा ने दूर खड़े होकर देखा। अर्जुन अखबार पढ़ रहा था। देवेंद्र राजवंश किसी व्यापारिक फोन पर कठोर आवाज में बात कर रहे थे, और रुक्मिणी देवी नौकरों की छोटी भूलों पर तीखे शब्द चला रही थीं। कबीर बाहर बैठा सूखी खांसी रोक रहा था। मीरा ने चुपके से रसोई से बचा हुआ थोड़ा दूध कटोरी में लिया, पर तभी एक नौकरानी ने देख लिया और ताना मारा, पहले दिन से चोरी। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। बच्चे को बुखार है बहन, उसने विनती की, बस थोड़ा सा दूध। आवाज सुनकर रुक्मिणी देवी वहां आ गईं। यहां दया के नाम पर चोरी नहीं चलेगी, उन्होंने कहा। अपने बच्चे का खर्च खुद उठा, हवेली अनाथालय नहीं है। मीरा ने कटोरी नीचे रख दी। कबीर ने दूर से सब देखा और अपने छोटे हाथ पीछे छिपा लिए, जैसे दूध मांगना भी अपराध हो। उस क्षण अर्जुन ने अखबार नीचे किया, पर फिर भी उसके होंठ बंद रहे। दिन भर मीरा ने बिना शिकायत काम किया, पर उसके भीतर कोई पत्थर भारी होता गया। कबीर की खांसी तेज हो रही थी, फिर भी वह मुस्कुराकर कहता, मां, मैं ठीक हूं। शाम तक अर्जुन ने कई बार उस बच्चे की आवाज सुनी। हर बार उसे अपने बचपन की याद आई, जब मां के मरने के बाद उसने भी पिता से कहना चाहा था कि वह डरता है, पर राजवंश घराने में बेटों को रोना नहीं सिखाया जाता था। उसे पहली बार लगा कि गरीबी और अमीरी दोनों अपने अपने ढंग से बच्चों से बचपन छीन लेते हैं। रात को देवेंद्र राजवंश ने भोजन कक्ष में अर्जुन से कहा, सुना है तूने, उस मिल वाले मजदूर की विधवा को रख लिया। सावधान रहना, ऐसे लोग दया को अधिकार समझ बैठते हैं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या रघुवीर की मौत सचमुच मानवीय भूल थी? देवेंद्र की आंखें ठंडी हो गईं। पुरानी बातों में हाथ डालोगे तो व्यापार की निम हिलती है। मरने वाले लौटते नहीं, पर जिंदा लोग नुकसान उठा लेते हैं। यह वाक्य अर्जुन के भीतर देर तक गूंजता रहा, जैसे कर्म ने पहली दस्तक दी हो। भोजन के बाद अर्जुन बरामदे से गुजर रहा था कि उसने स्टोर रूम की दरार से मीरा की धीमी आवाज सुनी। वह कबीर को थपकते हुए कहानी सुना रही थी, एक गरीब किसान की, जिसने अन्याय सहा पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए अंत में ईश्वर ने उसकी मिट्टी को सोना बना दिया। कबीर नींद में बोला, मां, हमारी मिट्टी कब सोना बनेगी? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब तू बड़ा होकर किसी का हक नहीं छीनेगा। अर्जुन वहीं ठिठक गया। उसने पहली बार समझा कि यह औरत केवल दया की पात्र नहीं थी, वह टूटकर भी अपने बच्चे में न्याय बो रही थी। जिस घर में धर्म के नाम पर दीप जलते थे, वहां यह विधवा अंधेरे कोने में सच्चे धर्म की लौ बचाए बैठी थी। अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक देने को हाथ उठाया, फिर रोक लिया। शायद उसे डर था कि उसकी उपस्थिति से मीरा का छोटा
सा स्वाभिमान भी असहज हो जाएगा। वह चुपचाप लौट गया, पर उस रात उसकी नींद पहले जैसी नहीं रही। सुबह जब मीरा ने पानी भरते समय देखा कि स्टोर रूम के बाहर दूध की छोटी बोतल और दवा की पुड़िया रखी है, तो वह लंबे समय तक उन्हें देखती रही। कोई नाम नहीं था, कोई आदेश नहीं, कोई एहसान जताने वाली पर्ची नहीं। उसने सावित्री अम्मा को खोजा, पर अम्मा ने अनजान बनकर मुस्कुरा दिया। मीरा ने बोतल उठाई, आंखें भर आईं, फिर उसने आकाश की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि दया किसने की, पर यह जरूर लगा कि पत्थर की हवेली में कहीं कोई दरार खुली है। दूर बालकनी में अर्जुन खड़ा था। उसने मीरा को दूध कबीर के होंठों से लगाते देखा। बच्चे के चेहरे पर जो राहत आई, वह किसी करोड़ों के सौदे से बड़ी थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। रघुवीर का नाम, पिता की चेतावनी, मीरा का अपमान, कबीर की भूख, सब मिलकर उसके भीतर एक अनकहा प्रश्न बन गए थे। क्या वह केवल मालिक था या किसी अधूरे न्याय का हणी भी? हवेली के भीतर दिन शुरू हो चुका था, पर अर्जुन के जीवन की सबसे लंबी रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दूध की बोतल और दवा की पुड़िया ने मीरा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। उसने कबीर को दवा दी, माथे पर गीला कपड़ा रखा, फिर देर तक दरवाजे की ओर देखती रही, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसके जीवन की राख में छोटी सी चिंगारी रख गया हो। गरीब आदमी को दया भी डराती है, क्योंकि हर दया के पीछे अक्सर कोई कीमत छिपी मिलती है। मीरा ने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी, चाहे उसकी हड्डियां काम से टूट जाएं। सुबह होते ही वह पहले से अधिक मेहनत करने लगी। उसने आंगन को इतना रगड़ा कि संगमरमर पर उसका झुका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। फिर भी उसे लगा, चमक पत्थर में आ सकती है, पर मनुष्यों की दृष्टि में नहीं। रसोई से उसे बासी चावल छांटने को दिए गए। देवघर के पीतल के घंटे धोने को कहा गया, पर पूजा की चौखट पर कदम रखने से रोका गया। वह हर आदेश को चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार करती रही, क्योंकि भूख ने उसके आत्मसम्मान को नहीं मारा था, बस उसे मौन रहना सिखा दिया था। कबीर का ताप थोड़ा उतर गया था, पर कमजोरी उसके चेहरे पर पीली धूप की तरफ फैल गई थी। वह स्टोर रूम के बाहर बैठकर टूटी झालरों से छोटे छोटे आकार बनाता रहा। कभी वह उन्हें नाव कहता, कभी घर, कभी स्कूल। मीरा जब भी उसके पास से गुजरती, वह हंसकर हाथ हिलाता ताकि मां चिंतित न हो। उस बच्चे की मुस्कान में ऐसी सावधानी थी कि देखने वाला समझ जाए, गरीबी बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा कर देती है। अर्जुन ने दूर से यह दृश्य देखा और अनायास ठिठक गया। अर्जुन उस दिन कई बैठकों में बैठा, मगर उसकी आंखों के सामने बार बार कबीर की पतली उंगलियां और मीरा की झुकी कमर आ जाती। बोर्डरूम में लाभ, निर्यात और नए अनुबंधों की बातें चल रही थीं, पर उसके भीतर कोई अदृश्य आवाज पूछ रही थी कि जिस मिल से ये आंकड़े निकले, वहां कितने रघुवीर दबे हैं। उसने फाइलों पर हस्ताक्षर किए, मुस्कुराकर निवेशकों से हाथ मिलाया। फिर भी उसे लगा कि उसकी हथेली पर मशीन के तेल और खून की मिली जुली गंध रह गई है। दोपहर में रुक्मिणी देवी ने हवेली की स्त्रियों को बुलाकर करवा चौथ की तैयारी पर चर्चा की। चूड़ियां, मेहंदी, 16 श्रृंगार और चांद देखने की रस्मों की बातें हो रही थीं। मीरा रसोई के बाहर खड़ी सबके लिए चाय छान रही थी। हर हांसी उसके सीने में छुरी की तरह उतरती, क्योंकि कभी वह भी सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा करती थी। रघुवीर उसे चिढ़ाकर कहता था कि भूखी मत रहा कर, मैं तेरे व्रत से नहीं, तेरी हांसी से जीता हूं। नंदिनी भी उसी दिन हवेली आई थी। उसका प्रवेश सुगंध, रेशम और आत्मविश्वास के साथ हुआ। वह अर्जुन की होने वाली पत्नी थी, कम से कम परिवार यही मानता था। उसने मीरा को देखा तो पहले पहचानने की कोशिश भी नहीं की, जैसे नौकरों के चेहरे याद रखना उसके संस्कारों में शामिल न हो। फिर सफेद साड़ी पर नजर अटक गई। उसने धीमे से रुक्मिणी देवी से पूछा, घर में नई काम वाली है? रुक्मिणी ने उत्तर दिया, मिल वाले किसी मजदूर की विधवा है, मजबूरी में रखनी पड़ी। मीरा ने चाय की ट्रे आगे बढ़ाई तो नंदिनी ने कप उठाते हुए उसकी उंगलियों को ध्यान से देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मीरा, मेम साहब। बच्चा भी साथ है? मीरा ने सिर झुका दिया। जी,
छोटा है। नंदिनी की मुस्कान में दया नहीं, दूरी थी। अच्छा है, पर ध्यान रखना, बड़े घरों में सीमाएं समझनी पड़ती हैं। मीरा ने उत्तर नहीं दिया। उसे लगा, इस हवेली में दीवारें केवल ईंटों की नहीं थीं। हर संबंध के बीच अदृश्य ऊंच नीच की रेखाएं खिंची थीं। सावित्री अम्मा ने मीरा को बाद में एक कोने में बुलाया और धीरे से कहा, बिटिया, मन पर मत लेना। बड़े घरों में शब्द भी कभी कभी चाबुक होते हैं। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू पोंछ लिए। अम्मा, जब चिता जली थी ना, उसी दिन लोगों ने कहा था कि रोना कम कर, अशुभ आवाज मत निकाल। तब से चाबुक की आदत पड़ गई। सावित्री अम्मा चुप हो गईं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर सांत्वना भी अपराध लगने लगती है। शाम को अर्जुन अपने कमरे से नीचे उतर रहा था कि उसने रसोई के पास मीरा को दीवार पकड़कर खड़ा देखा। शायद कमजोरी से उसका सिर चकरा गया था। उसने एक क्षण के लिए आगे बढ़ना चाहा, पर रुक गया। उस घर में मालिक का नौकरानी से हाल पूछना भी चर्चा बन सकता था। फिर उसे अपनी ही कायरता पर क्रोध आया। वह पास गया और संयत स्वर में बोला, तुम ठीक हो? मीरा चौंक कर सीधी खड़ी हो गई। जी साहब, बस नींद कम हुई है, काम में देर नहीं होगी। अर्जुन ने पहली बार उसके चेहरे को बिना मालिक की दृष्टि से देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, सूखे होंठ, माथे पर पसीने की महीन परत और फिर भी भीतर एक जिद्दी गरिमा। उसने कहा, कबीर की तबीयत कैसी है? मीरा की पलकें उठीं। वह समझ गई कि दवा किसने भिजवाई होगी, मगर उसके भीतर आभार से पहले संकोच आया। अब थोड़ा ठीक है, आपने जो भी रखा था उसके लिए। अर्जुन ने बात काट दी। बच्चे को दवा मिलनी चाहिए थी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। मीरा ने धीरे से कहा, साहब, गरीब के लिए हर मदद धन्यवाद की बात होती है, पर हर धन्यवाद उसके सिर पर कर्ज भी बन जाता है। मैं अपना कर्ज काम से चुका दूंगी। अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कहना चाहता था कि यह कर्ज उसका नहीं, राजवंश घराने का है। वह कहना चाहता था कि रघुवीर की मौत की छाया उसके नाम पर भी पड़ती है, पर शब्द उसके गले में अटक गए। मीरा ने सिर झुकाया और फिर बर्तनों के ढेर की ओर लौट गई। रात को अर्जुन ने पुराने रिकॉर्ड रूम की चाबी मांगी। मुंशी ने हैरानी से देखा, क्योंकि पुराने दुर्घटना कागजों में मालिकों की रुचि शायद ही कभी होती थी। धूल भरी अलमारियों में फाइलें ऐसे रखी थीं जैसे किसी ने वर्षों से सच को कागजों के बीच दम घुटने के लिए छोड़ दिया हो। उसे रघुवीर शर्मा की फाइल मिली। मजदूर संख्या, पता, पत्नी का नाम, आश्रित बच्चा, मुआवजा प्राप्त, सब कुछ साफ अक्षरों में था। पर उस कागज में रघुवीर की हंसी, उसका पसीना, उसकी पत्नी की प्रतीक्षा कहीं नहीं थी। एक पन्ने पर मशीन निरीक्षण की तारीख बदली हुई थी। दूसरी रिपोर्ट में सुरक्षा वाल्व की खराबी का उल्लेख काटा गया था। अर्जुन की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने समझ लिया कि दुर्घटना केवल दुर्घटना नहीं रही होगी। किसी ने खर्च बचाया, किसी ने निरीक्षण टाला, किसी ने हस्ताक्षर किए, और अंत में किसी गरीब के नाम के सामने मानवीय भूल लिख दिया गया। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, व्यापार में भावुकता नहीं चलती। उस रात अर्जुन ने पहली बार सोचा कि क्या भावुकता न होने का दूसरा नाम पाप है। उधर नौकरों के हिस्से में मीरा कबीर को अपनी गोद में सुलाए बैठी थी। बच्चा नींद में भी खांस रहा था। उसने उसके माथे को चूमा और यादों में खो गई। उसे अपना गांव याद आया। पुष्कर के पास की लाल मिट्टी, छोटा सा घर, रघुवीर का साइकिल पर मिल जाना, शाम को थैले में गुड़ और कभी कभी रंगीन पतंग ले आना। गरीबी तब भी थी, पर अपमान इतना घना नहीं था। रघुवीर के रहते दुनिया कठिन थी, मगर अनाथ नहीं लगती थी। पति की मौत के बाद गांव की औरतों ने पहले उसे गले लगाया, फिर धीरे धीरे उससे बचने लगीं। किसी ने कहा, जवान विधवा घरों में दरार डालती है। किसी ने कहा, उसका साया नई बहुओं पर न पड़े। ससुराल वालों ने कर्ज का हिसाब सामने रख दिया। मायके ने गरीबी की दुहाई दी। मीरा ने कबीर को सीने से लगाकर शहर का रास्ता पकड़ा। उस दिन उसने समझ लिया था कि विधवा का दुख केवल पति खोना नहीं होता। समाज उसे धीरे धीरे अपने नाम, रंग, हंसी और अधिकार से भी विधवा बना देता है।
अगले दिन हवेली में पूजा के लिए पंडित आए। रुक्मिणी देवी ने पूरे घर में गंगाजल छिड़कवाया। मीरा को बाहर बरामदे में खड़ा रहने को कहा गया, क्योंकि घर में शुभ ऊर्जा बनाए रखनी थी। वह दरवाजे के पास झाड़ू लिए खड़ी रही और भीतर मंत्र गूंजते रहे। मंत्रों में करुणा, क्षमा और लोक कल्याण की बातें थीं, पर उसी आंगन में एक जीवित स्त्री को अशुभ मानकर दूर रखा गया था। मीरा ने सोचा, शायद ईश्वर मंदिरों में कम और मनुष्यों की परीक्षा में अधिक रहते हैं। कबीर धीरे धीरे पूजा की घंटियों की आवाज सुनते हुए तुलसी चौरे के पास चला आया। उसने केवल दीपों को देखना चाहा था। रुक्मिणी देवी ने उसे देखकर तीखी आवाज में डांटा, अरे, किसने इस बच्चे को यहां आने दिया? अभी सब शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कबीर सहम गया और पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए। मीरा दौड़ी, पर दहलीज पर ही रुक गई, क्योंकि उसे स्वयं से अधिक बेटे के अपमान का डर था। सावित्री अम्मा ने बच्चे को उठाया। अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो उसके भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वह आगे आया और बोला, बच्चा है बुआजी, दीप देखने आया था, अपवित्र करने नहीं। रुक्मिणी देवी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हें समझ नहीं है अर्जुन, घर की मर्यादा यूं ही नहीं चलती। अर्जुन ने शांत पर भारी स्वर में कहा, मर्यादा वह है जो बच्चे को गिरने पर उठाए, न कि उसे अशुभ कहकर धकेल दे। आंगन में खामोशी छा गई। मीरा ने पहली बार उसे बोलते हुए सुना। उसके बाद भी अर्जुन वहां नहीं रुका। वह मुड़कर चला गया, जैसे उसने कोई छोटी बात कही हो, पर मीरा के भीतर वह वाक्य लंबे समय तक जलता रहा। वह जानती थी कि एक वाक्य जीवन नहीं बदलता, पर कभी कभी एक वाक्य मनुष्य को यह याद दिला देता है कि वह अभी पूरी तरह अकेला नहीं है। कबीर ने घुटना सहलाते हुए पूछा, मां, मालिक साहब ने मुझे बचाया? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उन्होंने बस सच कहा बेटा, सच भी कभी कभी बचा लेता है। नंदिनी ने उसी शाम अर्जुन से बात की। तुम्हें नौकरों के मामलों में इतना भावुक नहीं होना चाहिए, उसने कहा। लोग बातें बनाते देर नहीं लगाते। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां मीरा कपड़े निचोड़ रही थी और कबीर पास बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बातें लोग तब भी बनाते हैं जब हम अन्याय देखते हुए चुप रहते हैं, उसने कहा। नंदिनी का चेहरा तन गया। तुम बदल रहे हो, अर्जुन ने धीमे से उत्तर बास के है दिया। शायद पहली बार देख रहा हूं कि बदलना जरूरी है। देवेंद्र राजवंश तक भी अर्जुन की बात पहुंच गई। रात को उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरा चंदन की गंध, भारी पर्दों और पुरखों के चित्रों से भरा था। मुझे सुनने में आया है कि तू एक कामवाली के बच्चे के लिए घर की परंपराओं पर प्रश्न उठा रहा है, उन्होंने कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल बच्चे को बच्चा मान रहा था। देवेंद्र ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। याद रख, दया दिखाने वाले मालिक जल्दी कमजोर समझे जाते हैं। मजदूर और नौकर सीमा भूल जाते हैं। अर्जुन ने पहली बार पिता की आंखों में बिना झुके देखा। और मालिक जब सीमा भूलते हैं तो क्या कहलाते हैं? कमरे में हवा थम गई। देवेंद्र की भौहें तन गईं। यह भाषा किसने सिखाई? वह विधवा? अर्जुन के भीतर क्रोध उठा, पर उसने उसे रोका। नहीं, शायद वही फाइलें जिन्हें हमने बंद कर रखा है। देवेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। पुरानी बातों को छेड़ना परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, कभी कभी परिवार बचाने के लिए सच देखना पड़ता है। मीरा को इन बातों का पूरा ज्ञान नहीं था, पर हवेली की हवा बदलती महसूस हो रही थी। कुछ नौकरानियां अब उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी थीं। एक ने ताना मारा, तू आई और मालिक ने तेरे बच्चे के लिए बोल दिया। बड़ा नसीब है। मीरा ने कठोर होकर कहा, मेरे नसीब में पति की चिता, कर्ज और बुखार से जलता बच्चा है। ऐसा नसीब किसी दुश्मन को भी न मिले। ताना मारने वाली चुप हो गई। कभी कभी दुख इतना नग्न होता है कि व्यंग्य भी उसके सामने कपड़े ढूंढने लगता है। उस रात मीरा ने कबीर को जल्दी सुलाया और अकेली बरामदे में बैठी आसमान देखने लगी। चांद आधा था, जैसे किसी ने उसकी रोशनी का हिस्सा तोड़कर छिपा दिया हो। उसने सोचा, रघुवीर होता तो क्या कहता? शायद वह कहता, जीते रहना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर इस बार उनमें केवल दुख नहीं था। कहीं भीतर एक छोटा सा संकल्प भी था
कि वह अपने बेटे को झुकी हुई पीठ नहीं, सीधी रीढ़ की विरासत देगी। अर्जुन अपने कमरे में देर तक जागता रहा। रघुवीर की फाइल सामने थी और उसके बगल में कबीर के लिए खरीदी दवा की रसीद। एक तरफ लाखों के सौदे, दूसरी तरफ कुछ रुपयों की दवा, पर आज उसे वही दवा अधिक भारी लग रही थी। उसे समझ आने लगा था कि अन्याय हमेशा तलवार लेकर नहीं आता। कभी कभी वह खामोशी, हस्ताक्षर और सुविधा के रूप में आता है। उसने तय किया कि वह मिल दुर्घटना की पूरी सच्चाई जाने बिना शांत नहीं बैठेगा, चाहे उसके अपने घर की नींव क्यों न कांपे। भोर से पहले हल्की ठंड बढ़ गई। मीरा ने कबीर पर पुराना कंबल डाला और काम पर निकल पड़ी। आंगन में झाड़ू लगाते समय उसने देखा कि अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा है। दोनों की आंखें एक क्षण को मिलीं। उसने सम्मान से सिर झुका दिया, पर इस बार उसके झुकने में केवल नौकरी की मजबूरी नहीं थी। उसमें एक सतर्क स्वीकार भी था कि शायद इस पत्थर की हवेली में कोई मनुष्य अभी पूरी तरह मृत नहीं हुआ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके मौन में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसी दिन से हवेली के भीतर दो अदृश्य यात्राएं शुरू हुईं। मीरा अपमान, भूख और भय के बीच अपने बेटे की सांसों को सुरक्षित रखने की यात्रा पर थी। अर्जुन धन, वंश और पिता की छाया से बाहर निकलकर अपने भीतर छिपे अपराधबोध का सामना करने की यात्रा पर था। दोनों के बीच अभी कोई प्रेम नहीं था, कोई वादा नहीं था। केवल एक दर्द था जिसने दोनों को अलग अलग दिशाओं से छुआ था। शायद कर्म की नदी ऐसे ही बहती है, पहले घाव दिखाती है, फिर रास्ता। बरसात जयपुर में उस रात ऐसे उतरी जैसे आकाश ने वर्षों से रोके आंसू एक साथ बहा दिए हों। हवेली के संगमरमर पर पानी की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थीं, पर नौकरों वाले हिस्से की छत से टपकती धारियां मिट्टी और सीलन की गंध फैला रही थीं। मीरा ने कबीर को अपनी बाहों में कसकर लपेट रखा था। उसका छोटा शरीर आग की तरह तप रहा था और हर सांस उसके सीने में फांसकर निकलती थी। मीरा का हृदय भय से सिकुड़ता जा रहा था। दिन भर कबीर ने कुछ नहीं खाया था। उसने 2 बार पानी मांगा, फिर चुप हो गया। चुप्पी बच्चों में सबसे डरावनी होती है, क्योंकि रोना जीवन का प्रमाण देता है और मौन मां की आत्मा को अनहोनी की आहट सुनाता है। मीरा ने उसके माथे पर गीली पट्टियां रखीं, तुलसी का काढ़ा पिलाने की कोशिश की और सावित्री अम्मा से मांगी पुरानी दवा भी दे दी, मगर बुखार उतरने के बजाय आंखों में चढ़ता गया। कबीर बार बार बड़बड़ाता, मां, बाबूजी आ गए क्या? मीरा ने उसके होंठों पर उंगली रखकर कहा, नहीं बेटा, तू सो जा, तेरे बाबूजी भगवान के घर से तुझे देख रहे हैं। पर यह कहते हुए उसके भीतर कोई चीज टूट गई। विधवा होकर उसने अपने आंसू कई बार रोके थे, पर मां होकर वह भय नहीं रोक पा रही थी। बाहर बिजली कड़कती तो कबीर सहमकर उसकी छाती में मुंह छिपा लेता। मीरा को लगा जैसे पूरी दुनिया गर्जना कर रही है, पर किसी को उस छोटे से कमरे में जलते बच्चे की पुकार सुनाई नहीं दे रही। रात के 11 बजे उसने साहस करके रसोई के पास सो रही एक नौकरानी को जगाया। बहन, बच्चा बहुत बीमार है, कोई गाड़ी मिल जाए तो अस्पताल ले जाऊं। नौकरानी ने नींद में झुंझलाकर कहा, पागल है क्या? इतनी रात को मालिकों को कौन जगाएगा? सुबह देख लेना। मीरा ने हाथ जोड़े, सुबह देर हो जाएगी। जवाब में दरवाजा भीतर से बंद हो गया। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, भीगती हवा और बुझती उम्मीद के बीच, फिर कबीर के पास लौट आई। कबीर की आंखें अब आधी खुली थीं। उसने मां को पहचानने की कोशिश की, पर दृष्टि धुंधली थी। मां, ठंड लग रही है, वह तपते शरीर के साथ कांपते हुए बोला। मीरा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके पैरों पर बांधा, फिर उसे उठाने लगी। उसका अपना शरीर भी 2 दिन की अधूरी भूख से कमजोर था, पर उस क्षण उसे लगा कि मां की बाहें शरीर से नहीं, प्रार्थना से बनती हैं। उसने कबीर को सीने से चिपकाया और बारिश में बाहर निकल पड़ी। हवेली के फाटक तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह भीग चुकी थी। चौकीदार ने छतरी के नीचे से उसे देखा और छिड़कर बोला, कहां जा रही है? मीरा हांफते हुए बोली, अस्पताल, बच्चा मर जाएगा। चौकीदार ने सड़क की ओर इशारा किया। इस बारिश में रिक्शा नहीं मिलेगा
और गेट छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मीरा ने कहा, मालिक की गाड़ी। वह वाक्य पूरा भी न कर पाई। चौकीदार हंस पड़ा। मालिक की गाड़ी नौकरानी के बच्चे के लिए? होश में रह। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने कबीर को और कसकर पकड़ लिया और फाटक से बाहर निकल गई। सड़क पर पानी बह रहा था, नालियां उफन रही थीं और दूर बिजली के खंभे की पीली रोशनी बारिश में कांप रही थी। उसने 2 ऑटो रोकने की कोशिश की, पर वे पानी उछालते हुए निकल गए। एक आदमी ने रुककर पूछा भी, पर जब उसने अस्पताल का नाम और पैसे न होने की बात कही तो उसने चेहरा फेर लिया। गरीबी बीमारी से पहले ही मनुष्य को अस्वीकार कर देती है। उसी समय हवेली की ऊपरी बालकनी में अर्जुन खड़ा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बारिश देख रहा था। अचानक उसने फाटक के बाहर सफेद साड़ी में एक आकृति को लड़खड़ाते देखा। बिजली चमकी तो मीरा का चेहरा दिखा और उसके सीने से चिपका कबीर। अर्जुन बिना कुछ सोचे सीढ़ियां उतर गया। नौकरों ने उसे रोकना चाहा, पर वह सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा था। बरसात में बाहर पहुंचकर उसने तेज आवाज में पुकारा, मीरा। वह रुकी, मानो किसी ने डूबती नाव को किनारे से पुकारा हो। मीरा ने उसे देखकर पहले झिझक महसूस की, फिर शर्म। वह मालिक के सामने इस तरह भीगी, टूटी और विनती करती खड़ी नहीं होना चाहती थी। साहब, बच्चा। बस इतना कहकर उसकी आवाज रूंध गई। अर्जुन ने कबीर का माथा छुआ और उसका चेहरा बदल गया। गाड़ी निकालो, उसने चौकीदार पर गरजकर कहा। चौकीदार घबराकर भीतर भागा। मीरा ने कमजोर स्वर में कहा, साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तनख्वाह से काट लीजिएगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अभी पैसे की बात मत करो। कुछ ही मिनटों में कार फाटक पर आ गई। अर्जुन ने खुद दरवाजा खोला और कबीर को सावधानी से पीछे की सीट पर लिटाया। मीरा पहले बैठने से हिचकी, क्योंकि उसके भीगे कपड़ों से महंगी सीट खराब हो सकती थी। अर्जुन ने कठोर पर करुण स्वर में कहा, बैठिए, देर हो रही है। यह पहली बार था जब उसने उसे तुम नहीं, आपकी गरिमा से संबोधित किया। मीरा ने वह छोटा सा अंतर सुना और उस अंधेरी रात में भी उसकी आंखें भर आईं। कार शहर की जलमग्न सड़कों से गुजरने लगी। शीशों पर बारिश थपकी नहीं, चोट की तरह पड़ रही थी। मीरा कबीर का सिर गोद में रखे लगातार राम का नाम ले रही थी। अर्जुन स्टीयरिंग पकड़े तेज चला रहा था, पर उसके भीतर उससे भी तेज स्मृतियां भाग रही थीं। कारखाने की मशीनें, रघुवीर की फाइल, पिता की चेतावनी और अब रघुवीर का बेटा उसकी पिछली सीट पर जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ। उसे लगा, कर्म मनुष्य को अदालत में नहीं, ऐसे क्षणों में कटघरे में खड़ा करता है। सरकारी अस्पताल का दृश्य हवेली से बिल्कुल अलग संसार था। बरामदे में भीगे लोग, खून से सने कपड़े, रोती औरतें, नींद से बोझिल कंपाउंडर और काउंटर पर लंबी पंक्ति। मीरा कबीर को लेकर भागी, पर पर्ची बनवाने वाले कर्मचारी ने रूखेपन से पूछा, पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। अर्जुन ने कहा, बच्चे को तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाइए। कर्मचारी ने बिना ऊपर देखे कहा, सबको जल्दी है। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि गरीब आदमी अस्पताल में बीमारी से कम, व्यवस्था से अधिक लड़ता है। अर्जुन ने अपनी पहचान बताई तो अचानक कुर्सियां खिसकने लगीं। वार्ड बॉय दौड़ा, डॉक्टर को बुलाया गया और कबीर को तुरंत आपात कक्ष में ले जाया गया। मीरा ने यह परिवर्तन देखा तो उसके मन में कड़वा प्रश्न उठा, क्या उसके बच्चे की सांसों का मूल्य मालिक के नाम से बढ़ गया था? वह दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। अर्जुन ने उसे बैठने को कहा, पर वह नहीं बैठी। जब तक मेरा बच्चा आंख नहीं खोलता, मेरे पैर कैसे आराम करें? उसने कहा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि गंभीर संक्रमण है, तेज बुखार से दौरा पड़ सकता था। इंजेक्शन, खून की जांच और रात भर निगरानी जरूरी थी। मीरा ने दवा की पर्ची हाथ में ली, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रकम उसके पूरे महीने की कमाई से अधिक थी। उसने अपने गले की काली डोरी में बंधा छोटा सा चांदी का ताबीज छुआ, जो रघुवीर ने कबीर के जन्म पर दिया था। वह उसे बेचने के बारे में सोच ही रही थी कि अर्जुन ने पर्ची उसके हाथ से ले ली। दवाएं मैं ले आता हूं, अर्जुन ने कहा। मीरा ने तुरंत पर्ची पकड़नी चाहिए। नहीं साहब, यह मेरा बच्चा है, उसका इलाज मेरा धर्म है, अर्जुन ने बहुत शांत स्वर में कहा। धर्म कभी अकेले नहीं निभाया जाता,
किसी बच्चे की जान बचाना सबका धर्म है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां दया थी, पर वह दया ऊपर से फेंकी हुई नहीं थी। उसमें अपराध बोध, सम्मान और एक अनकहा पश्चाताप भी मिला था। फिर भी मीरा ने सिर झुकाकर कहा, मैं यह एहसान याद रखूंगी। अर्जुन दवा लेने चला गया। मीरा आपात कक्ष के बाहर फर्श पर बैठ गई और अपने भीगे पल्लू से चेहरे को ढक लिया। उसे रघुवीर की अंतिम रात याद आई, जब लोग उसका शरीर बोरी में लपेटकर लाए थे और कहा था कि दुर्घटना अचानक हुई। उसने तब भी कागजों पर अंगूठा लगाया था, क्योंकि किसी ने समझाया कि बिना हस्ताक्षर मुआवजा नहीं मिलेगा। आज वही मिल का मालिक उसके बेटे की दवा खरीद रहा था। दुनिया कितनी अजीब थी जो हाथ घाव दे। वही कभी मरहम लेकर भी आ सकता है। कबीर ने आधी रात के बाद आंखें खोलीं। दवा का असर होने लगा था, पर वह अभी कमजोर था। उसने धुंधली दृष्टि से अर्जुन को देखा, जो थोड़ा दूर खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। बच्चे ने धीमे से पूछा, मां, ये वही अच्छे मालिक साहब हैं? मीरा ने उसके होंठ दबाए। चुप, आराम कर। अर्जुन पास आया तो कबीर ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, अंकल, आपने बारिश में हमें बचाया। अर्जुन की पलकों में कुछ कांपा। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। तुम्हें जल्दी ठीक होना है बहादुर। कबीर ने पूछा, आपके पास बड़ी गाड़ी है, तो क्या आप भगवान के दोस्त हैं? मीरा शर्म से घबरा गई। कबीर, अर्जुन ने हल्की उदासी से मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं भगवान का दोस्त नहीं हूं, शायद उनसे बहुत दूर हूं। बच्चा बोला, फिर भी आपने मां को रोने नहीं दिया। यह वाक्य सुनकर अर्जुन के भीतर वर्षों से जमा कठोरता पिघलने लगी। कभी कभी बच्चा मनुष्य को वह आईना दिखा देता है जिसमें बड़े लोग देखने से डरते हैं। मीरा ने धीरे से कहा, बच्चे की बातों को मन पर मत लीजिए साहब। अर्जुन ने उत्तर दिया, कभी कभी बच्चों की बातें ही मन पर लेनी चाहिए। फिर वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर सड़कें अब भी पानी से भरी थीं। उसे लगा उसके भीतर भी कोई पुरानी बारिश थमी है, मगर जमा पानी अब तक उतर नहीं पाया। उसने मन ही मन तय किया कि रघुवीर की मौत की सच्चाई जानना अब केवल जिज्ञासा नहीं, प्रायश्चित की शुरुआत है। सुबह होने से पहले अस्पताल की बेंच पर मीरा की आंख लग गई। उसका सिर दीवार से टिक गया। हाथ अब भी कबीर के बिस्तर की चादर पकड़े हुए था। अर्जुन ने नर्स से एक सूखा शॉल लिया और धीरे से उसके कंधों पर रख दिया। वह जागी नहीं। उसके चेहरे पर नींद में भी चिंता की लकीरें थीं। अर्जुन ने पहली बार सोचा कि जो स्त्री दिन भर झाड़ू और बर्तन में झुकी रहती है, वह असल में कितनी ऊंची है, अपने दुख से ऊंची, अपने अपमान से ऊंची, और शायद उसके पूरे घर की मर्यादा से भी ऊंची। सुबह डॉक्टर ने कहा कि कबीर खतरे से बाहर है, पर 2 दिन दवा और आराम जरूरी है। मीरा ने राहत की सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों से केवल इतना निकला, भगवान आपका भला करे। अर्जुन ने कहा, भगवान से पहले अपने बेटे को धन्यवाद दीजिए, उसने लड़ना नहीं छोड़ा। मीरा ने कबीर के माथे को चूमा। वह जानती थी कि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। बीमारी तो केवल एक रात का शत्रु थी, पर गरीबी, अपमान और अन्याय हर सुबह फिर दरवाजे पर खड़े मिलते थे। बिल बनते समय अर्जुन ने सब भुगतान कर दिया। मीरा ने यह देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। साहब, मुझे लिख कर दे दीजिए कितना हुआ, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगी। अर्जुन ने कहा, मीरा, यह पैसा वापस करने की जरूरत नहीं। वह सीधी खड़ी हो गई, जैसे थकान के भीतर से भी स्वाभिमान ने उसे सहारा दे दिया हो। जरूरत है साहब, गरीब का कर्ज लोग जल्दी याद रखते हैं। मैं नहीं चाहती कल कोई कहे कि विधवा ने अपने बच्चे की बीमारी से मालिक का दिल खरीद लिया। अर्जुन उसके शब्दों से आहत नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि यह स्त्री उन सभी से बड़ी है जो उपकार को हथियार बनाना जानते हैं। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, आप इसे कर्ज मानना चाहती हैं तो मानिए, पर इसकी कोई जल्दी नहीं। मीरा ने पहली बार उसकी ओर थोड़ी देर तक देखा। उसमें अब केवल मालिक नहीं दिख रहा था, फिर भी वह अपनी सीमा जानती थी। संबंधों की दीवारें एक रात की बारिश से नहीं गिरती। वे केवल भीगती हैं, नरम पड़ती हैं और भीतर दरारें बनना शुरू करती हैं। हवेली लौटते समय कार में लंबी चुप्पी थी। कबीर मां की गोद में सोया था।
मीरा खिड़की से बाहर धुले हुए शहर को देखती रही। बारिश के बाद जयपुर की सड़कें साफ लग रही थीं, पर उसे पता था कि गंदगी केवल पानी से नहीं धुलती। अर्जुन ने धीरे से पूछा, रघुवीर कैसे थे? मीरा चौंकी। इतने सीधे प्रश्न की उसे अपेक्षा नहीं थी। उसने कुछ देर बाद कहा, बहुत गरीब थे, पर किसी का हक नहीं खाते थे। थककर लौटते थे, फिर भी कबीर को कंधे पर घुमाते थे। अर्जुन ने पूछा, दुर्घटना वाले दिन? मीरा की आंखें दूर कहीं टिक गईं। उस दिन सुबह उन्होंने कहा था, शाम को जल्दी लौटूंगा। कबीर के लिए पतंग लानी थी। फिर शाम को लोग आए और बोले, मशीन ने आदमी को नहीं पहचाना। साहब, मशीन आदमी को नहीं पहचानती, ये बात समझ आती है, पर जिन लोगों ने मशीन चलवाई, उन्होंने भी नहीं पहचाना कि उसके नीचे किसी का पति, किसी का पिता था। अर्जुन की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। वह उत्तर नहीं दे सका। हवेली पहुंचते ही रुक्मिणी देवी बरामदे में खड़ी मिली। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, क्रोध था। पूरी रात बाहर? और अर्जुन, तुम खुद गाड़ी चलाकर गए थे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। बच्चे की हालत गंभीर थी। रुक्मिणी बोली, नौकरों के लिए इतनी निकटता ठीक नहीं। दुनिया क्या कहेगी? मीरा ने कबीर को और कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने पहली बार बिना झिझक कहा, दुनिया कुछ भी कहे, बुआजी, अगर बच्चा मर जाता और हम गाड़ी होते हुए भी न जाते, तब भगवान क्या कहते? यह सुनकर बरामदे में खड़े नौकरों ने नजरें झुका लीं। रुक्मिणी देवी कुछ क्षण निरुत्तर रहीं, फिर भीतर चली गईं। मीरा ने अर्जुन को प्रणाम किया, पर उसके हाथों में कृतज्ञता से अधिक दूरी थी। मैं काम पर लगती हूं, उसने कहा। अर्जुन ने कहा, आज आराम कीजिए। मीरा ने सिर हिलाया। आराम अमीरों की बीमारी के बाद आता है साहब। गरीब की बीमारी के बाद खर्च आता है। वह कबीर को लेकर नौकरों वाले हिस्से की ओर चली गई। अर्जुन उसे देखता रहा। उस दिन अर्जुन ने कार्यालय जाने से पहले रिकॉर्ड योर सर गए योर में योर रिपोर्ट मांगी। दूसरी ओर कुछ क्षण की चुप्पी रही। फिर मल्होत्रा ने कहा, सर। मल्होत्रा ने कहा, सर, वह सब पुरानी बातें हैं। अर्जुन ने धीमे पर कठोर स्वर में कहा, पुराने पाप भी कभी कभी नए हिसाब मांगते हैं। फोन कटने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे मीरा कबीर को दवा पिला रही थी और उसका अपना चेहरा उसे पहली बार अपने पिता जैसा नहीं लगा। शाम को कबीर ने थोड़ा दलिया खाया। मीरा ने राहत से आंखें बंद की। सावित्री अम्मा उसके पास बैठी और बोली, बिटिया, आज मालिक ने जो किया वह छोटा काम नहीं था। मीरा ने धीरे से उत्तर दिया, अम्मा, इंसानियत छोटा काम कब से हो गई? बस इतना है कि बड़े घरों में वह बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए लोग उसे चमत्कार समझ लेते हैं। सावित्री अम्मा ने उसे देखा। दुख ने मीरा को कड़वा नहीं, गहरा बना दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रात गहरी हुई तो हवेली फिर शांत हो गई, पर इस बार 3 लोगों के भीतर अलग अलग जागरण था। कबीर बुखार से लड़कर नींद में मुस्कुरा रहा था। मीरा कर्ज, स्वाभिमान और एक अनजान भरोसे के बीच उलझी बैठी थी। अर्जुन अपने कमरे में रघुवीर की फाइल के सामने खड़ा था। बाहर बारिश की आखिरी बूंदें छज्जे से गिर रही थीं। उसे लगा, हर बूंद किसी मृत मजदूर की आवाज है जो कह रही है देर हो गई। पर अभी भी सच बोलने का समय बाकी है। सुबह के धुंधले उजाले में अर्जुन राजवंश टेक्सटाइल मिल के पुराने परिसर में पहुंचा। बरसात के बाद लाल मिट्टी भारी हो गई थी और लोहे के बड़े फाटक पर जंग की परतें वैसी ही जम गई थीं जैसे इस घराने की आत्मा पर अपराध की परतें। मिल की चिमनियां अब भी धुआं उगल रही थीं, पर अर्जुन को उनमें व्यापार की सफलता नहीं, अनगिनत मजदूरों की थकान दिखाई दे रही थी। हर मशीन की आवाज उसे किसी दबे हुए कराह की तरह लग रही थी। मल्होत्रा पहले से दफ्तर में इंतजार कर रहा था। सफेद कमीज, चमकते जूते और आंखों में वह घबराहट थी जिसे वर्षों से छिपी सच्चाई अचानक उजाले में आने पर पैदा करती है। सर, आपने अचानक आने की सूचना दी होती तो मैं सब व्यवस्थित कर देता, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अर्जुन ने कमरे की दीवारों पर लगी सुरक्षा संबंधी नकली घोषणाओं को देखा और कहा, शायद बहुत कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया गया था। मल्होत्रा जी, मुझे केवल वह देखना है जो व्यवस्था के नीचे दबा रह गया। मल्होत्रा ने फाइलें मेज पर रखीं,
पर अर्जुन ने उनकी जगह पुराने निरीक्षण रजिस्टर मांगे। कमरे में एक क्षण के लिए हवा भारी हो गई। सर, इतने पुराने कागज शायद गोदाम में होंगे, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, तो गोदाम खोलिए। उस आवाज में कोई क्रोध नहीं था, पर निर्णय की कठोरता थी। मल्होत्रा समझ गया कि सामने अब वह वारिस नहीं बैठा जो पिता की छाया में हस्ताक्षर करता था। कोई जागा हुआ मनुष्य प्रश्न पूछ रहा था। गोदाम की अलमारी में रखे रजिस्टरों पर मोटी धूल जमी थी। अर्जुन ने स्वयं एक एक बंडल खोला। कागजों की गंध में नमी, पुरानी स्याही और छिपाए गए पाप का बोझ मिला हुआ था। उसे वह पन्ना मिला जिसमें दुर्घटना से 5 दिन पहले मशीन नंबर 27 के सुरक्षा वाल्व में दरार दर्ज थी। उसके नीचे निरीक्षक की टिप्पणी थी कि मशीन बंद रखी जाए, लेकिन अगले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, उत्पादन दबाव के कारण संचालन जारी। हस्ताक्षर मल्होत्रा के थे, स्वीकृति देवेंद्र राजवंश की। अर्जुन की उंगलियां कांप गईं। उसने पन्ना उठाकर मल्होत्रा के सामने रखा। यह क्या है? मल्होत्रा ने पहले चुप्पी साधी, फिर धीमे से बोला, सर, उस समय बड़ा ऑर्डर था। मशीन बंद करते तो नुकसान होता। हमें लगा 2 दिन में मरम्मत हो जाएगी। अर्जुन ने दबी हुई आवाज में पूछा, और तब तक मजदूर मशीन के नीचे खड़े रहे? क्या रघुवीर को बताया गया था कि जिस मशीन पर वह काम कर रहा है वह मौत बन चुकी है? मल्होत्रा ने नजरें झुका लीं। सब आपके पिता के निर्देश से हुआ था सर, मल्होत्रा ने अंततः कहा। मैंने अकेले कुछ नहीं किया। दुर्घटना के बाद भी उन्होंने कहा था कि मामला लंबा न खिंचे, परिवारों को पैसा दो, कागज पर अंगूठा लगवाओ, पुलिस को समझाओ, रिपोर्ट बदल दो। अर्जुन के भीतर क्रोध लावा की तरह उठा, पर उसके साथ शर्म भी थी। पिता ने पाप किया था, पर पुत्र की चुप्पी भी निर्दोष नहीं थी। उसने पूछा, रघुवीर की पत्नी को सच बताया गया था? उत्तर पहले से ही कागजों के बीच मर चुका था। मिल से लौटते हुए अर्जुन ने कार रोक दी। सड़क के किनारे मजदूरों की बस्ती थी, टूटी छतें, मैले कपड़े सुखाती रस्सियां और गड्ढों में जमा पानी के पास खेलते बच्चे। यही वे हाथ थे जिनसे राजवंश परिवार की हवेली के पर्दे, कालीन और निर्यात के कपड़े बने थे। फिर भी उन्हीं हाथों के घरों में दवा, दूध और सुरक्षा सबसे कम थी। अर्जुन को लगा कि वह वर्षों से एक ऐसे महल में रहा जिसकी नींव में किसी और की हड्डियां दबी थीं। हवेली लौटकर वह सीधे देवेंद्र राजवंश के कमरे में गया। पिता सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत अधिकार था जो पीढ़ियों की संपत्ति मनुष्य के रक्त में घोल देती है। अर्जुन ने बिना भूमिका के रजिस्टर मेज पर रख दिए। मशीन नंबर 27 खराब थी। रिपोर्ट बदली गई। रघुवीर की मौत दुर्घटना नहीं, लापरवाही थी। देवेंद्र ने चश्मा उतारकर बेटे को देखा। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल झुंझलाहट थी कि दबी हुई बात ने घर की शांति भंग कर दी। तू व्यापार को अदालत बनाना चाहता है? देवेंद्र ने ठंडे स्वर में पूछा। हर मिल में हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, मुआवजा मिलता है, काम आगे बढ़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, दुनिया चलती होगी, पर जिनका घर रुक जाता है उनका क्या? देवेंद्र हौंसे नहीं, पर उनके होंठों पर तिरस्कार खिंच गया। तू उस विधवा और उसके बच्चे के कारण भावुक हो रहा है। याद रख, दया से साम्राज्य नहीं चलते, साम्राज्य निर्णयों से चलते हैं। अर्जुन की आवाज कांपती हुई भी कठोर थी। अगर साम्राज्य झूठ, खून और गरीब की चुप्पी पर चलता है तो वह साम्राज्य नहीं, श्राप है। यह सुनते ही देवेंद्र उठ खड़े हुए। कमरे में पुरखों के चित्र जैसे साक्षी बनकर देख रहे थे। अपनी भाषा संभाल अर्जुन। तू जिस धन से पढ़ा, जिस नाम से पहचानता है, वह इसी व्यापार से आया है। अर्जुन ने उत्तर दिया, शायद इसलिए मुझे सबसे पहले इसी नाम का हिसाब देना होगा। पिता पुत्र के बीच पहली बार रक्त से बड़ा प्रश्न खड़ा था। उसी शाम मीरा को अनजाने में सच्चाई की पहली झलक मिली। वह बैठक के बाहर फर्श पोंछ रही थी जब भीतर से ऊंची आवाजें सुनाई दीं। उसने सुनना नहीं चाहा, पर रघुवीर का नाम कानों में पड़ा तो हाथ रुक गया। उसकी पत्नी को क्या पता चलेगा? देवेंद्र कह रहे थे।
गरीबों के पास लड़ने का समय नहीं होता, अर्जुन की आवाज आई। यही सोचकर आपने उन्हें कुचला। मीरा का शरीर बर्फ जैसा हो गया। उसके भीतर वर्षों से बंद पड़ी राख अचानक सुलग उठी। रात को उसने सावित्री अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या रघुवीर की मौत में कुछ छिपाया गया था? सावित्री अम्मा का चेहरा उतर गया। बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा था, पर हर सच कह देना आसान नहीं होता। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, बड़े घरों की दीवारों में कई आवाजें कैद रहती हैं। मैं पक्के से कुछ नहीं जानती, पर उस रात हवेली में बेचैनी थी। साहब देर तक लोगों से बात करते रहे। सुबह खबर आई कि मुआवजा देकर मामला बंद हो जाएगा। मीरा ने दीवार पकड़ ली। उस रात मीरा ने रघुवीर की पुरानी थैली निकाली। उसमें एक फटा हुआ रूमाल, कबीर की बचपन की पहली चप्पल और मुआवजे के कागज की पीली प्रति थी जिस पर उसका अंगूठा लगा था। उसे याद आया कैसे एक बाबू ने जल्दी जल्दी कागज आगे बढ़ाकर कहा था कि हस्ताक्षर नहीं, अंगूठा लगा दो। और उसने रोती आंखों से केवल इतना पूछा था कि उसके पति का चेहरा आखिरी बार दिखा देंगे क्या। किसी ने उत्तर नहीं दिया था। आज उसे लगा उस अंगूठे से उसका दुख नहीं, उसकी चुप्पी खरीदी गई थी। अगली सुबह मीरा ने अर्जुन को आंगन में रोक लिया। यह पहली बार था कि उसने मालिक को स्वयं संबोधित किया। उसके चेहरे पर भय नहीं था, पर भीतर का तूफान उसकी सांसों में सुनाई देता था। साहब, मुझे सच बताइए, मेरे रघुवीर की मौत क्या सचमुच मशीन की गलती थी या किसी आदमी की? अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। वह इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर भी जब वह विधवा की आंखों से निकला तो उसकी पूरी तैयारी बिखर गई। उसने धीरे से कहा, मीरा, मैं सच ढूंढ रहा हूं। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, पर वह रोई नहीं। सच ढूंढ रहे हैं या सच को सहने की ताकत जुटा रहे हैं? यह वाक्य अर्जुन के सीने में धंस गया। उसने कहा, रिपोर्ट बदली गई थी, मशीन खराब थी, तुम्हारे पति को खतरे की जानकारी नहीं दी गई। वह आगे नहीं बोल पाया। मीरा ने पल्लू कसकर पकड़ा। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया, पर आवाज असाधारण शांत थी। तो मेरे पति की जान बच सकती थी? अर्जुन ने आंखें झुका लीं। कुछ क्षण तक केवल हवा में बजती घंटियों की आवाज थी। फिर मीरा हंसी, पर वह हंसी टूटे शीशे जैसी थी। 30,000 रुपए दिए थे ना? यही कीमत थी एक आदमी की? वही आदमी जो आपके कारखाने में 12-12 घंटे खड़ा रहता था, जिसने कभी चोरी नहीं की, जिसने मौत से पहले भी शायद मशीन बंद करने की हिम्मत नहीं की होगी क्योंकि नौकरी चली जाती। वह अब रो रही थी। साहब, गरीब आदमी की मौत में भी अमीरों को घाटा लाभ दिखता है। हमारे आंसू भी आपके हिसाब की पंक्तियों में फिट कर दिए जाते हैं। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मैं दोषी हूं क्योंकि मैं तब चुप रहा। मुझे पूरी बात नहीं पता थी, पर इतना जानता था कि कुछ गलत है। मैंने आंखें फेर लीं। मीरा ने उसकी ओर देखा। वहां मालिक नहीं, अपराध स्वीकार करता मनुष्य खड़ा था, पर उसका दुख इतनी जल्दी नरम नहीं पड़ सकता था। आपकी चुप्पी ने मेरा घर जलाया साहब। आग लगाने वाला एक था, पर खिड़की बंद करके धुआं देखने वाले भी निर्दोष नहीं होते। अर्जुन ने सिर झुका लिया, जैसे वह किसी अदालत में खड़ा हो। कबीर पास के बरामदे से यह सब देख रहा था। वह पूरी बात नहीं समझता था, पर मां की आवाज में जो टूटा हुआ आकाश था, वह उसे डरा गया। वह दौड़कर आया और मीरा की साड़ी पकड़ ली। मां, बाबूजी को किसने मारा? यह प्रश्न सुनकर मीरा का हृदय फट गया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तेरे बाबूजी मेहनत करते करते भगवान के पास चले गए। अर्जुन ने महसूस किया कि मीरा अभी भी बच्चे को घृणा की आग से बचा रही थी, जबकि उसके पास कारण बहुत थे। देवेंद्र राजवंश को जब पता चला कि मीरा को सच्चाई मालूम हो गई है, तो उनका चेहरा कठोर हो उठा। उन्होंने तुरंत उसे बुलवाया। मीरा कबीर को सावित्री अम्मा के पास छोड़कर बैठक में गई। देवेंद्र ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, रुक्मिणी देवी पास खड़ी थीं। बहुत प्रश्न करने लगी हो, देवेंद्र ने कहा। याद रखो, हमने तुम्हें काम दिया है, सिर उठाकर चलने का अधिकार नहीं। मीरा ने कांपते हुए भी आंखें नहीं झुकाईं। काम दिया है साहब, पति की जान नहीं लौटाई। रुक्मिणी देवी ने तीखे स्वर में कहा, अपनी औकात मत भूल। गरीबों के घर में दुहक नया नहीं होता। मुआवजा मिल गया, फिर अब रोना क्यों?
मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। मुआवजा? उसने धीरे से कहा। क्या विधवा की गोद में रात भर रोते बच्चे को भी आप मुआवजा कहेंगी? क्या हर त्योहार पर खाली दरवाजे को देखना मुआवजा है? क्या समाज की गालियां, भूख और अकेलापन उसी पैसे से खरीदे गए थे? कमरे में खामोशी फैल गई, पर रुक्मिणी की आंखों में करुणा नहीं आई। देवेंद्र ने कठोरता से कहा, तुम्हें नौकरी चाहिए तो जुबान बंद रखो, नहीं तो अभी निकल जाओ। मीरा ने एक क्षण आंखें बंद की। उसके सामने कबीर का चेहरा आया, उसकी दवा, उसका भविष्य, उसकी भूख। फिर रघुवीर का चेहरा आया, पसीने से भीगा पर गर्व से भरा। उसने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, गरीब की मजबूरी उसकी जुबान को थोड़ी देर रोक सकती है साहब, हमेशा के लिए नहीं। मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है, पर अब मैं झूठ को सच मानकर नहीं जीऊंगी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, मीरा कहीं नहीं जाएगी। देवेंद्र ने उसे घूरा, तू इस घर की व्यवस्था मेरे सामने बदल रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, व्यवस्था अगर अन्याय पर टिकी है तो बदलनी चाहिए। रुक्मिणी देवी ने कहा, एक नौकरानी के लिए पिता से बहस करोगे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नौकरानी नहीं, उस मजदूर की पत्नी जिसके श्रम से यह घर धनवान हुआ और जिसकी मौत हमारे पाप से हुई। यह वाक्य हवेली की दीवारों से टकराकर देर तक गूंजता रहा। मीरा ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार न कृतज्ञता थी, न क्रोध अकेला। वहां एक जटिल पीड़ा थी जिसमें अविश्वास, सम्मान और भय साथ खड़े थे। वह चाहती थी कि कोई उसके पति के लिए बोले, पर यह भी सच था कि बोलने वाला उसी घर का बेटा था जिसने उसे विधवा बनाया। मनुष्य का हृदय सीधा रास्ता नहीं चलता, वह कई टूटे पुलों से होकर गुजरता है। मीरा ने केवल इतना कहा, मेरे रघुवीर के नाम पर कोई दया मत कीजिए, न्याय कीजिए। उस रात अर्जुन ने सारे पुराने कागज अपने कमरे में बंद किए और वकील को फोन किया। उसने मजदूर दुर्घटना का स्वतंत्र परीक्षण, पीड़ित परिवारों की सूची और फर्जी रिपोर्टों की प्रतिलिपि मांगी। वकील ने चेतावनी दी कि यह कदम कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, मीडिया में मामला जा सकता है और देवेंद्र राजवंश की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है। अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रतिष्ठा जो झूठ पर बनी हो वह मिट्टी में नहीं मिलती, वह पहले से मिट्टी ही होती है। फोन रखते हुए उसकी हथेली ठंडी थी पर मन साफ। मीरा नौकरों के हिस्से में बैठी रघुवीर की थैली सीने से लगाई थी। कबीर सो चुका था। उसने पहली बार पति की मृत्यु पर रोना नहीं, चीखना चाहा, पर आवाज भीतर ही भीतर घुट गई। उसने मन में पूछा, रघुवीर, मैं क्या करूं? बदला लूं या बेटे को बचाऊं? उसे कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर भी उसे लगा कि पति कह रहा है, सच से मत डरना, पर अपने मन को जहर मत बनने देना। मीरा ने आंसू पोंछे। अन्याय ने उसे तोड़ा था, पर वह अपने बच्चे को घृणा की विरासत नहीं देगी। भोर में हवेली के मंदिर की घंटी बजी। मीरा दहलीज से दूर खड़ी रही, जैसे हमेशा खड़ी रहती थी, मगर इस बार उसे लगा कि अशुद्ध वह नहीं थी। अशुद्ध वे हाथ थे जिन्होंने सुरक्षा रिपोर्ट बदली, वे होंठ जो मुआवजे को न्याय कहते रहे, वे आंखें जो गरीब के शव पर व्यापार का हिसाब लिखती रहीं। अर्जुन भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था। दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा था, पर उसी अनकहे में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। सच अब फाइलों में दफन नहीं रहेगा। दीपावली के दिन हवेली सुबह से ही सोने की तरह चमक रही थी, पर मीरा के भीतर अंधेरा और घना था। आंगन में रंगोली बन रही थी, पीतल के दिए कतारों में रखे थे, रसोई में घी और इलायची की सुगंध तैर रही थी। हर कमरे में रोशनी की तैयारी थी, मगर नौकरों के हिस्से में वही सीलन, वही पुराना कंबल, वही बची हुई रोटियां थीं। मीरा ने कबीर को साफ कुर्ता पहनाया, जो सावित्री अम्मा ने किसी पुराने संदूक से निकाल कर दिया था। बच्चे ने आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। कबीर ने पूछा, मां, क्या आज हम भी दिया जला सकते हैं? मीरा कुछ पल चुप रही। उसके मन में रुक्मिणी देवी की कठोर आवाज गूंज उठी, जो बार बार उसे शुभ कामों से दूर रहने की चेतावनी देती थी। फिर उसने बच्चे के बाल संवारे और धीरे से कहा, दिया हाथ से नहीं, मन से जलता है बेटा। तू मन में भगवान को याद कर लेना।
कबीर ने भोलेपन से कहा, पर भगवान को अंधेरे में रास्ता कैसे दिखेगा? मीरा की आंखें भर आईं। बच्चे कभी कभी धर्म को पंडितों से अधिक सच्चाई से समझते हैं। दोपहर तक मेहमानों का आना शुरू हो गया। जयपुर के व्यापारी, रिश्तेदार, समाज की प्रतिष्ठित स्त्रियां और नंदिनी के परिवार वाले सब हवेली में जमा थे। रेशमी साड़ियों की सरसराहट, सोने के कंगनों की खनक, इत्र की तीखी गंध और हांसी की बनावटी चमक ने आंगन को किसी मेले जैसा बना दिया था। मीरा ने सिर झुकाकर थालियां सजाईं, पानी परोसा, मिठाइयां पहुंचाईं। कोई उसे देखता भी नहीं था, सिवाय तब जब किसी को आदेश देना होता। उस अदृश्यता में अपमान भी था और अजीब सी सुरक्षा भी। अर्जुन मेहमानों के बीच खड़ा था, पर उसका मन वहां नहीं था। हर मुस्कान उसे झूठी लग रही थी, हर शुभकामना अधूरी। उसके सामने वे लोग थे जो धन, प्रतिष्ठा और धर्म की बातें करते थे, मगर जिनके व्यापारों की निम में अक्सर गरीबों का मौन दबा होता था। उसने मीरा को रसोई से आंगन तक भागते देखा। सफेद साड़ी में वह दीपों की चमक के बीच भी किसी छाया जैसी लगती थी, पर उसकी चाल में टूटन नहीं, एक कठोर धैर्य था। अर्जुन को लगा, यही धैर्य असली प्रकाश है। शाम होते ही लक्ष्मी पूजा की तैयारी हुई। चांदी की चौकी पर देवी की मूर्ति रखी गई, फूलों की माला चढ़ाई गई और पंडित ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। रुक्मिणी देवी ने सबको स्थान बताना शुरू किया। नंदिनी को अर्जुन के पास बैठाया गया, जैसे यह पूजा केवल धन की नहीं, आने वाले गठबंधन की भी घोषणा हो। मीरा दूर खड़ी तेल के दियों की थाली संभाल रही थी। अचानक एक छोटी बच्ची ने उससे दिया मांगा और मीरा ने सहजता से उसे पकड़ा दिया। उसी क्षण रुक्मिणी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई। रुको! रुक्मिणी देवी की आवाज बिजली की तरह गिरी। सबकी नजरें मीरा पर टिक गईं। किसने कहा था इसे पूजा के दियों को छूने के लिए? विधवा के हाथ से दिया? आज लक्ष्मी पूजा है, कोई शोक सभा नहीं। मीरा पत्थर बन गई। उसके हाथ की थाली कांपने लगी और 2 दिए बुझकर तेल में डूब गए। मेहमानों के बीच धीमी फुसफुसाहट उठी। किसी ने कहा, आजकल नौकर भी मर्यादा भूल जाते हैं। किसी ने केवल गर्दन मोड़ ली, क्योंकि अपमान देखने का सबसे सुविधाजनक तरीका आंख बचाना होता है। कबीर यह सब देखकर मां की ओर दौड़ना चाहता था, पर सावित्री अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चा तड़पकर बोला, मेरी मां ने क्या किया? उसके स्वर में मासूम क्रोध था। रुक्मिणी देवी ने बच्चे की ओर देखकर कहा, इसे भी समझाओ, शुभ अशुभ का भेद सीखे। मीरा ने तुरंत सिर झुका लिया। गलती हो गई देवी जी, आगे नहीं होगा। पर भीतर कुछ जल उठा था। उसे लगा, दिए उसने नहीं बुझाए। इस घर ने अपने भीतर की इंसानियत का तेल पहले ही सुखा दिया था। रुक्मिणी देवी ने नौकरानी को आदेश दिया कि पूरी थाली बदल दी जाए और पूजा से पहले आंगन पर फिर गंगाजल छिड़का जाए। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर जो पीड़ा आई, उसे केवल अर्जुन ने देखा। वह अब तक चुप खड़ा था, मगर इस बार उसके भीतर की सीमा टूट गई। उसने आगे बढ़कर थाली मीरा के हाथ से ली, बुझ चुके दियों में फिर तेल डाला, बाती सीधी की ओर एक दिया जलाकर उसी थाली में रख दिया। आंगन में इतना गहरा मौन छा गया कि मंत्र भी कमजोर पड़ गए। अर्जुन ने स्पष्ट स्वर में कहा, यह दिया मीरा के हाथ से ही जलेगा। रुक्मिणी देवी स्तब्ध रह गईं। अर्जुन, तू पूजा के बीच तमाशा कर रहा है। अर्जुन ने शांत पर अडिग आंखों से उत्तर दिया, तमाशा तब हुआ बुआ जी, जब एक मां को उसके पति की मृत्यु के कारण अपवित्र कहा गया। दिए हाथ की चूड़ियों से पवित्र नहीं होते, मन की नीयत से होते हैं। मीरा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर अर्जुन ने थाली वापस उसके हाथों में रख दी। उसका स्पर्श संयमित था, पर संदेश स्पष्ट। नंदिनी का चेहरा अपमान और आशंका से लाल हो गया। मेहमानों में फुसफुसाहट तेज होने लगी। देवेंद्र राजवंश की आंखों में क्रोध चमक उठा, पर वह भीड़ के सामने अभी कुछ नहीं बोल सकते थे। पंडित असमंजस में मंत्र रोककर खड़ा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, पूजा शुरू कीजिए। आज इस घर को सचमुच प्रकाश की आवश्यकता है। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने दिया उठाया, देवी के सामने रखा और मन ही मन रघुवीर को याद किया। वह पूजा में शामिल नहीं हुई, पर उसका अपमान पहली बार अकेला नहीं था। पूजा समाप्त होने के बाद हवेली का वातावरण बदल चुका था।
मिठाइयां बांटी जा रही थीं, आतिशबाजी की तैयारी थी, पर हर मुस्कान के पीछे नया प्रश्न था। कौन थी वह विधवा जिसके लिए राजवंश घराने का वारिस परिवार से भिड़ गया? क्यों वह नौकरानी अचानक इतनी महत्वपूर्ण हो गई? समाज को सत्य से अधिक कथा पसंद होती है और कथा में वह हमेशा मसाला खोजता है। मीरा ने कबीर को भीतर भेज दिया और स्वयं रसोई में छिपकर बर्तन मांजने लगी, जैसे पानी के शोर में लोगों की आवाजें डूब जाएंगी। नंदिनी ने अर्जुन को पुस्तकालय में रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे प्रेम के कम और अहंकार के अधिक थे। तुमने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया, उसने कहा। अर्जुन ने थके स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें नहीं, अन्याय को रोका। नंदिनी हंसी, पर आवाज कांप रही थी। अन्याय? एक नौकरानी का दिया न जलाना अन्याय है, और अपनी होने वाली पत्नी की जगह उसके लिए खड़े होना क्या है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसे पहली बार समझ आया कि नंदिनी उसे चाहती कम, अपना अधिकार अधिक समझती थी। तुम्हें उससे सहानुभूति है। ठीक है, नंदिनी बोली, पर दुनिया इसे सहानुभूति नहीं कहेगी। एक जवान विधवा, उसका बच्चा और तुम, लोग बातें बनाएंगे। अर्जुन, तुम्हारा नाम, मेरा परिवार, तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा सब दांव पर लग जाएगा। अर्जुन ने शांत होकर कहा, अगर प्रतिष्ठा किसी निर्दोष स्त्री को अपमानित करके बचती है तो वह बचाने लायक नहीं। नंदिनी ने दांत भींचे। तुम्हें पता भी है वह तुम्हारे पास क्यों आई है? गरीब लोग भावनाओं का इस्तेमाल करना जानते हैं। यह वाक्य सुनते ही अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। बस नंदिनी, उसने कहा, तुम मीरा को नहीं जानती। नंदिनी ने तीखे स्वर में पूछा, और तुम कितना जानते हो? उसके आंसू, उसका बच्चा, उसका दुख, यही सब तुम्हें बांध रहा है। यह प्रेम नहीं, अपराध बोध है। अर्जुन चुप रहा, क्योंकि इस आरोप में थोड़ा सत्य छिपा था, पर पूरा सत्य नहीं। वह स्वयं भी अपने भावों को पूरी तरह नाम नहीं दे पाया था। बस इतना जानता था कि मीरा के सामने उसका मन झूठ से थक जाता है। उधर रसोई में दो नौकरानियां बातें कर रही थीं। देखा, मालिक ने उसके हाथ से दिया जलवाया, कुछ तो बात है। दूसरी ने धीमे से कहा, गरीबी भी हथियार होती है, विधवा बनकर दया लेती है, फिर मालिक का मन जीतती है। मीरा ने यह सब सुन लिया। उसके हाथ से पीतल की थाली फिसलते फिसलते बची। अपमान अब नया नहीं था, पर चरित्र पर दाग सबसे गहरा होता है। उसने सोचा, स्त्री गरीब हो तो उसका दुख भी संदिग्ध, उसकी चुप्पी भी चाल, और उसका सम्मान भी दूसरों की दया पर निर्भर कर दिया जाता है। कबीर ने मां को उदास देखा तो पास आकर बोला, मां, लोग तुझे बुरा क्यों कहते हैं? मीरा ने उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में लिया। क्योंकि बेटा, लोग कभी कभी दूसरे के दुख को समझने से डरते हैं। समझ लेंगे तो उन्हें अपना मन बदलना पड़ेगा। कबीर ने पूछा, तो हम बुरे नहीं हैं? मीरा की आंखें डबडबा गईं। नहीं, हम गरीब हैं, पर बुरे नहीं। याद रखना, किसी का पैसा देखकर सिर मत झुकाना और किसी की गरीबी देखकर आंख मत फेरना। यह उसकी संतान को दी गई सबसे बड़ी विरासत थी। रात गहरी होने पर देवेंद्र ने अर्जुन को अपने कक्ष में बुलाया। इस बार कमरे में केवल पिता पुत्र नहीं थे, रुक्मिणी देवी और नंदिनी के पिता भी बैठे थे। वातावरण किसी पारिवारिक बैठक का नहीं, अदालत का था। देवेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, आज जो हुआ वह राजवंश घराने के लिए अपमानजनक है। कल से वह स्त्री इस घर में नहीं रहेगी। अर्जुन ने सीधा उत्तर दिया, मीरा को हटाने से सच नहीं हटेगा। देवेंद्र गरजे, सच या तेरी कमजोरी? एक नौकरानी ने तुझे परिवार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अर्जुन ने मेज पर मिल दुर्घटना की प्रतिलिपियां रख दीं। परिवार के विरुद्ध मैं नहीं खड़ा हुआ। पिता, परिवार वर्षों से न्याय के विरुद्ध खड़ा था। रघुवीर और बाकी मजदूरों की मौत हमारी लापरवाही से हुई। रिपोर्ट बदली गई। मुआवजा अपमानजनक था। अब मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। नंदिनी के पिता घबरा गए। यह मामला बाहर गया तो शेर गिरेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी। अर्जुन ने कहा, तो हो, जिन घरों में चिताएं जलीं, उनसे कम नुकसान हमारा नहीं हो सकता। देवेंद्र ने क्रोध में कहा, तू अपने ही पिता को अपराधी बनाएगा? अर्जुन की आंखें भीग गईं।
पर स्वर डिगा नहीं। मैं आपको अपराधी बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हम अपराध स्वीकार करें, उससे पहले कि कर्म हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करे जहां स्वीकार करने का अवसर भी न बचे। रुक्मिणी देवी ने ताना मारा, ये सब उस विधवा ने तेरे कान भरे हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, उसकी आंखों ने केवल वह दिखाया जिसे हम वर्षों से छिपा रहे थे। अगले दिन शहर में अफवाह फैल चुकी थी। कुछ अखबारों के छोटे स्तंभों में राजवंश मिल दुर्घटना की पुरानी फाइल फिर खुलने की चर्चा आई। हवेली के बाहर पत्रकारों की गाड़ियां दिखाई देने लगीं। पड़ोसी परिवारों में बातें हुईं कि अर्जुन राजवंश किसी विधवा नौकरानी के प्रभाव में आकर पिता के व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। नंदिनी के रिश्तेदारों ने फोन पर पूछा कि विवाह अब भी होगा या नहीं। समाज को मृत मजदूरों से कम विवाह और प्रतिष्ठा की कहानी में अधिक रुचि थी। यही दुनिया का अंधेरा था। मीरा को यह सब सबसे अंत में पता चला। जब वह सब्जी लेने बाजार गई तो दो दुकानदारों ने उसे पहचान कर आंखें मिलाईं और फुसफुसाए। एक औरत ने अपने बच्चे को उससे दूर खींच लिया। किसी ने कहा, यही है वह विधवा। मीरा का चेहरा जल उठा। वह चाहती थी कि धरती फट जाए और वह कबीर समेत उसमें छिप जाए। उसने सब्जियां उठाईं, पैसे दिए और बिना उत्तर दिए लौट आई। रास्ते भर उसे लगा कि हर दीवार पर उसका नाम नहीं, उसका कलंक लिखा है। हवेली लौटकर उसने अर्जुन से मिलने की मांग की। यह सुनकर नौकर चौंक गए, पर अर्जुन ने तुरंत उसे पुस्तकालय में बुलाया। मीरा अंदर आई तो उसकी आंखें लाल थीं। साहब, आपने मेरे पति के लिए न्याय की बात की। मैं उसका अनादर नहीं करूंगी, पर मेरे नाम पर जो आग लग रही है उसमें मेरा बच्चा जल जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मीरा की आवाज कठोर हो गई। इसी बात से डरती हूं। विधवा की रक्षा जब मालिक करता है, समाज उसे रक्षा नहीं, संबंध कहता है। अर्जुन निरुत्तर खड़ा रहा। मीरा ने आगे कहा, मुझे दया नहीं चाहिए, छांव नहीं चाहिए, ऐसा सम्मान नहीं चाहिए जो आपके नाम की दीवार से टिककर खड़ा हो। अगर न्याय करना है तो मजदूरों के नाम पर कीजिए, मेरे नाम पर नहीं। मैं नहीं चाहती कि कबीर बड़ा होकर सुने कि उसकी मां ने अपने पति की मौत को मालिक की मेहरबानी में बदल दिया। अर्जुन के चेहरे पर पीड़ा आई। उसने धीमे से कहा, तुम्हारा सम्मान मेरे लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना न्याय। मीरा की आंखें नरम पड़ी, पर केवल क्षण भर को। सम्मान बचाना आसान नहीं होता साहब। गरीब स्त्री के पास धन नहीं, परिवार नहीं, कानून की भाषा नहीं, उसके पास केवल चरित्र बचता है और दुनिया सबसे पहले उसी पर पत्थर मारती है। अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं वादा करता हूं, तुम्हें किसी अफवाह का बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। मीरा ने कहा, वादा मत कीजिए। वादे अमीरों की जबान पर सुंदर लगते हैं, पर गरीबों के जीवन में उनका हिसाब बहुत महंगा पड़ता है। वह मुड़ी और चली गई। उस शाम अर्जुन ने प्रेस के सामने बयान दिया। देवेंद्र ने रोकने की कोशिश की, पर अर्जुन ने निर्णय ले लिया था। हवेली के बाहर कैमरे, माइक्रोफोन और बेचैन प्रश्न खड़े थे। अर्जुन ने कहा, राजवंश टेक्सटाइल मिल में पिछले वर्ष हुई दुर्घटना में हमारी कंपनी की सुरक्षा लापरवाही थी। हम स्वतंत्र जांच कराएंगे, सभी पीड़ित परिवारों को उचित क्षतिपूर्ति देंगे, बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदलेंगे। फिर उसने रुककर कहा, यह निर्णय किसी अफवाह या संबंध के कारण नहीं, मानवता के कारण है। पत्रकारों ने मीरा के बारे में प्रश्न पूछे। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। मीरा जी इस मामले की पीड़ित परिवारों में से एक हैं। उन्हें किसी भी तरह की अपमानजनक चर्चा में घसीटना शर्मनाक है। एक विधवा की गरिमा पर प्रश्न उठाने वाला समाज स्वयं अपने चरित्र की जांच करे। यह शब्द शहर में फैल गए। कुछ लोगों ने अर्जुन की प्रशंसा की, कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने कहा कि यह सब प्रेम का परिणाम है। पर पहली बार किसी बड़े आदमी ने सार्वजनिक रूप से एक गरीब स्त्री के सम्मान को अपना विषय बनाया था। मीरा ने यह बयान सीधे नहीं देखा। सावित्री अम्मा ने उसे बताया तो वह चुप रही। उसके भीतर राहत और भय दोनों थे। वह जानती थी कि अर्जुन ने सही कहा, पर समाज सही बात से जल्दी शांत नहीं होता। वह कबीर के पास बैठी रही, जो मिट्टी के छोटे दियों में बाती लगा रहा था।
उसने एक दिया मां को दिया। मां, यह वाला तू जलाना। मालिक साहब ने कहा था ना, तेरे हाथ से दिया जल सकता है। मीरा ने कांपते हाथों से दिया लिया। इस बार उसने उसे छिपकर नहीं, खुले आकाश के नीचे जलाया। दिए की लौ छोटी थी पर स्थिर थी। मीरा ने उसे देखते हुए मन में रघुवीर से कहा, तुम्हारी मौत का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ, पर तुम्हारा नाम अब कागज की पंक्ति नहीं रहेगा। दूर हवेली के भीतर देवेंद्र गहरे मौन में बैठे थे। नंदिनी अपमान और ईर्ष्या से जल रही थी और अर्जुन पहली बार अपने निर्णय के परिणामों का सामना करने को तैयार खड़ा था। दिवाली की रात में पटाखों का शोर बहुत था, पर तीन आत्माओं के भीतर जो आग जली वह उससे कहीं अधिक गहरी थी। दिवाली के बाद हवेली में रोशनी के दाग रह गए थे, पर मनुष्यों के चेहरों पर छायाएं और गहरी हो गई थीं। मीरा हर सुबह पहले की तरह काम करती, पर अब हर कदम के पीछे किसी की फुसफुसाहट चलती थी। नौकरानियां उसके आते ही चुप हो जाती, रिश्तेदार उसे देखकर भौहें चढ़ाते और रुक्मिणी देवी का तिरस्कार अब खुले अपमान से ठंडी घृणा में बदल गया था। मीरा समझ गई थी कि समाज कभी कभी मारता नहीं, बस इतना घूरता है कि मनुष्य स्वयं भाग जाना चाहे। कबीर ने भी बदलाव महसूस कर लिया था। वह पहले हवेली के टूटे खिलौनों से खेल लेता था, अब दरवाजे के भीतर ही बैठा रहता। एक दिन उसने पूछा, मां, लोग हमारे पास बैठते क्यों नहीं? मीरा ने उसके बालों में तेल लगाते हुए कहा, क्योंकि बेटा, कुछ लोग दुख से डरते हैं। उन्हें लगता है दुख छूने से उनके कपड़े मैले हो जाएंगे। कबीर ने भोलेपन से कहा, पर मालिक साहब तो नहीं डरते। यह सुनकर मीरा का हाथ रुक गया, क्योंकि उसी नाम ने उसके भीतर सबसे अधिक डर जगा दिया था। अर्जुन अब मिल के मामले में खुलकर काम कर रहा था। वकील, मजदूर प्रतिनिधि, पुराने परिवार, अस्पताल के बिल, स्कूल की फीस, हर चीज की सूची बन रही थी। बाहर से यह न्याय की प्रक्रिया थी, पर भीतर अर्जुन जानता था कि वह केवल कागजों से नहीं, अपने ही वंश के अहंकार से लड़ रहा है। देवेंद्र उससे कम बोलते, पर उनका मौन तलवार जैसा था। नंदिनी ने मिलना लगभग बंद कर दिया था, मगर उसके संदेश आते रहते, कुछ विनती, कुछ आरोप, कुछ अपमान। अर्जुन हर उत्तर में और अधिक अकेला होता गया। उस अकेलेपन में उसे बार बार मीरा की याद आती। वह उसे देखता तो केवल दुख नहीं देखता था, वह उस स्त्री को देखता जिसने अपमान के बाद भी अपने बेटे को नफरत नहीं सिखाई। यही बात उसके भीतर धीरे धीरे प्रेम बनकर उतरने लगी थी। यह प्रेम आकर्षण की जल्दी नहीं था, न दया की ऊष्मा मात्र। यह किसी गहरे सम्मान से जन्मा भाव था, जो मनुष्य को अपने से छोटा नहीं, बड़ा बना देता है। अर्जुन इस भावना से डरता भी था, क्योंकि उसका हर कदम मीरा पर नए पत्थर बरसा सकता था। मीरा ने निर्णय उसी रात लिया, जब कबीर ने सोते सोते कहा, मां, जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या लोग कहेंगे कि तू मालिक साहब की वजह से बची? यह प्रश्न तलवार की तरह उसके हृदय में उतर गया। बच्चे ने अनजाने में वह भय बोल दिया था, जिसे वह कई दिनों से छिपाए बैठी थी। उसने रघुवीर की थैली निकाली, उसमें कपड़े, कागज और कबीर का छोटा खिलौना रखा। फिर बहुत देर तक सोते हुए बेटे को देखती रही। मां का जाना भागना नहीं था, कभी कभी जाना सम्मान बचाने का अंतिम उपाय होता है। भोर से पहले उसने सावित्री अम्मा के चरण छुए। बूढ़ी स्त्री ने सब समझ लिया। बिटिया, कहां जाएगी? मीरा ने धीमे से कहा, पुष्कर। वहां मां की पुरानी झोंपड़ी अब भी होगी, कुछ काम मिल जाएगा। कबीर यहां शब्दों से बीमार हो जाएगा, अम्मा। सावित्री की आंखें भर आईं। अर्जुन बाबू को बताए बिना? मीरा ने सिर झुका लिया। बताऊंगी तो वे रोकेंगे, और अगर वे रोकेंगे तो लोग कहेंगे कि मैं रुकना चाहती थी। सावित्री अम्मा ने उसे गले लगाया, जैसे अपनी बेटी को विदा कर रही हों। जब हवेली जागी, मीरा और कबीर जा चुके थे। स्टोर रूम खाली था। कोने में केवल वह मिट्टी का दिया रखा था, जिसे कबीर ने दिवाली की रात जलाया था। अर्जुन ने उसे उठाया तो उसकी उंगलियों में सूखी कालिख लग गई। सावित्री अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, वह सम्मान बचाने गई है। बाबू, उसे मत दोष देना। अर्जुन कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने पूछा, कहां? सावित्री ने आंखें पोंछीं। शायद पुष्कर। कार्तिक पूर्णिमा के मेले में लोग अपने मृतकों के लिए दीप छोड़ते हैं। वह रघुवीर के लिए जाएगी।
उस दिन अर्जुन ने कोई बैठक नहीं की। कार स्वयं चलाते हुए वह जयपुर से पुष्कर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में अरावली की पहाड़ियां धूप में धुंधली पड़ी थीं और सड़क के दोनों ओर रेतीली धरती पर बबूल के पेड़ खड़े थे। हर मोड़ पर उसे लगता वह केवल मीरा को खोजने नहीं, अपनी आत्मा के उस हिस्से को खोजने जा रहा है जिसे उसने वर्षों पहले पिता की महत्वाकांक्षा में खो दिया था। कार आगे बढ़ती रही, पर उसके भीतर प्रश्न पीछा करते रहे। क्या प्रेम भी कभी अन्याय का बोझ ढो सकता है? पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का मेला अपने चरम पर था। घाटों पर भीड़ थी, साधुओं के केसरिया वस्त्र, धूप की गंध, घंटियों की ध्वनि, ऊंटों की टाप, दुकानों पर चूड़ियां और प्रसाद, और झील के जल पर तैरते दीप। अर्जुन इस भीड़ में किसी रत्नजड़ित हवेली का मालिक नहीं, एक बेचैन मनुष्य था। उसने कई चेहरों में मीरा को खोजा। हर सफेद साड़ी उसे रोक देती, हर बच्चे की आवाज पर वह मुड़ जाता। अंततः ब्रह्म घाट के किनारे उसने उसे देखा, घुटनों के पास कबीर, हाथों में दीप। मीरा झील के सामने बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में हल्की कांप रही थी और चेहरा अजीब शांति से भरा था। उसने दीप जलाया, दोनों हथेलियों से उसे बचाया, फिर धीमे से जल पर छोड़ दिया। कबीर ने पूछा, मां, यह बाबूजी तक जाएगा? मीरा ने कहा, हां बेटा, पानी रास्ता जानता है। अर्जुन कुछ कदम दूर खड़ा रहा। उसे लगा इस क्षण में प्रवेश करना किसी पवित्र प्रार्थना को तोड़ना होगा, मगर कबीर ने उसे देख लिया और पुकारा, अंकल। मीरा का चेहरा पल भर में कठोर हो गया। आप यहां क्यों आए? मीरा ने उठते ही पूछा। उसकी आवाज में भय भी था और बची हुई थकान भी। अर्जुन ने धीमे से कहा, तुम बिना बताए चली गईं। वह बोली, बताकर जाती तो क्या बदलता? आप रोकते, मैं रुकती नहीं, और हवेली में एक और अपमान जन्म लेता। अर्जुन ने चारों ओर देखा। मेला, दीप और मंत्रों के बीच भी अपविच्छित किसी अदालत जैसी लग रही थी। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, उसने कहा। मैं यह कहने आया हूं कि तुम्हें अकेले भागना नहीं चाहिए था। मीरा की आंखें जल उठीं। मैं भागी नहीं साहब, मैं अपने बेटे को बचाकर लाई हूं। आपके घर में न्याय की बात शुरू हुई, पर मेरे लिए हर न्याय के साथ नया कलंक जुड़ गया। लोग मेरे पति का नाम नहीं लेते, बस मेरा नाम आपके साथ जोड़ते हैं। विधवा का जीवन पहले ही संकुचित होता है, उसमें अगर किसी अमीर पुरुष की छाया पड़ जाए तो लोग उसे चरित्र नहीं, कहानी बना देते हैं। अर्जुन ने उस पीड़ा को सुना और महसूस किया कि प्रेम बोलने से पहले जिम्मेदारी मांगता है। कबीर पास की दुकान में लकड़ी की छोटी बांसुरी देखने लगा। मीरा ने उसे जाने दिया, पर आंखें अर्जुन पर टिकाए रखीं। अर्जुन ने बहुत धीरे कहा, मीरा, मैंने बहुत देर से समझा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो है वह केवल अपराधबोध नहीं है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, और शायद इसी सम्मान से प्रेम जन्मा है। मीरा जैसे एक कदम पीछे हट गई। हवा में घंटियां बज रही थीं, पर उसके कानों में समाज की आवाजें भर गईं। विधवा, नौकरानी, मालिक, दया, चाल, प्रेम। उसने लगभग फुसफुसाकर कहा, आप जानते हैं यह शब्द मेरे लिए कितना भारी है। मेरा प्रेम चिता में जल चुका है। मैं अब किसी की पत्नी बनने से पहले मां हूं, विधवा हूं, मजदूर की स्मृति हूं, और आप राजवंश हैं। आपकी दुनिया में नाम, वंश, विवाह, प्रतिष्ठा, सब कुछ बंधा है। मेरे साथ खड़े होंगे तो आपके लोग कहेंगे मैंने आपको फंसाया, मेरे लोग कहेंगे मैंने पति की मौत बेच दी। कबीर बड़ा होगा तो उसे हर नजर में प्रश्न मिलेगा। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने उत्तर देने से पहले झील की ओर देखा। अनगिनत दीप जल पर तैर रहे थे, कुछ बुझ चुके थे, कुछ अब भी लड़ रहे थे। मैं तुमसे अतीत भूलने को नहीं कह रहा, उसने कहा। रघुवीर तुम्हारे जीवन का सत्य है। मैं उनके स्थान पर खड़ा होने का दुस्साहस नहीं करूंगा। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ भविष्य की राह पर चल सकता है बिना उसके घाव मिटाने का दावा किए? मीरा ने आंखें बंद कर लीं। शब्द सुंदर थे, पर जीवन सुंदर शब्दों से नहीं चलता। भविष्य? मीरा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा।
भविष्य के लिए पेट चाहिए, छत चाहिए, समाज में खड़े होने की जगह चाहिए। क्या आपके पिता मुझे बहू कहेंगे? क्या आपकी बुआ मेरे हाथ से पूजा का प्रसाद लेंगी? क्या नंदिनी और उसका समाज कबीर को आपका बेटा मानेंगे? आप लड़ लेंगे, पर क्या मैं हर दिन आपके साथ खड़े होकर पत्थर सह पाऊंगी? अर्जुन ने महसूस किया, प्रेम का सबसे कठिन प्रश्न रोमांस नहीं, समानता है। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, शायद अभी नहीं। शायद मेरा घर, मेरा समाज, मेरे अपने लोग तैयार नहीं हैं। पर मैं भी अब उस घर का वही आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें हवेली में सजाकर रखने का स्वप्न नहीं देखता। मैं चाहता हूं कि जो कुछ मेरे घर ने छीन लिया, उसका हिसाब न्याय से शुरू हो। स्कूल खुलेगा, मजदूरों की बेटियां पढ़ेंगी, उनके बच्चे इलाज पाएंगे। मैं चाहता हूं तुम उस काम की अगुवाई करो, क्योंकि तुम दया नहीं बांटोगी, तुम गरिमा बांटोगी। मीरा ने उसे देखा। यह प्रस्ताव किसी विवाह का नहीं था, फिर भी उसमें गहरी निकटता छिपी थी। आप मुझे काम देना चाहते हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, अधिकार, उस फंड का जो मजदूरों के परिवारों के लिए बनेगा। मैं चाहता हूं कि कबीर पढ़े, पर केवल कबीर नहीं, हर रघुवीर का बच्चा पढ़े। यह तुम्हारे पति के नाम पर होगा, मेरे परिवार के पाप को धोने के लिए नहीं, बल्कि यह मानने के लिए कि उनका जीवन कीमत से बड़ा था। मीरा की आंखें भर आईं। कबीर बांसुरी लेकर लौट आया। मां, देख, यह 5 रुपए की है। अंकल, आप बजा सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर बांसुरी ली, पर उसे बजाना नहीं आता था। उसने लौटाते हुए कहा, तुम सीखोगे तो मुझे सिखाना। कबीर हौंस पड़ा। उस हौंसी ने क्षण भर के लिए सारी जटिलता हल्की कर दी। मीरा ने बेटे को सीने से लगाया और सोचा, शायद यही कारण है कि वह घृणा को अपने भीतर जगह नहीं दे सकती। बच्चे का भविष्य प्रतिशोध से नहीं, संभावना से बनता है। संध्या उतरने लगी थी। घाटों पर आरती शुरू हुई। शंख बजा, दीपों की पंक्तियां जल उठीं और झील पर आकाश के रंग उतर आए। मीरा ने धीमे से कहा, अर्जुन जी, मैं आपके प्रस्ताव पर सोचूंगी, पर प्रेम का उत्तर आज नहीं दे सकती। मेरा हृदय अभी राख से भरा है, उसमें फूल लगाने की जल्दी मत कीजिए। यह पहली बार था जब उसने उन्हें केवल साहब नहीं कहा। अर्जुन ने उस संबोधन को किसी आशीर्वाद की तरह सुना। मैं प्रतीक्षा करूंगा, उसने कहा, पर प्रतीक्षा का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। मीरा ने सिर झुका लिया। प्रतीक्षा भी कभी कभी स्त्री पर बंधन बन जाती है। अर्जुन ने स्वीकार किया। तो इसे वादा नहीं, प्रार्थना समझो। मैं अपने हिस्से का काम करूंगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि मेरे साथ चलना तुम्हारी गरिमा को कम नहीं बढ़ाता है, तभी लौटना, और अगर न लगे तो भी मैं तुम्हारे और कबीर के अधिकार से पीछे नहीं हटूंगा। मीरा ने उसकी ओर लंबे समय तक देखा। उसे लगा, यह पुरुष बदल रहा है, पर परिवर्तन की परीक्षा समय करेगा, शब्द नहीं। उस रात मीरा पुष्कर की अपनी पुरानी झोंपड़ी में लौटी। छत टपकती थी, दीवारें झड़ रही थीं, पर उसमें किसी की निगाहों का कांटा नहीं था। कबीर बांसुरी को सीने से लगाकर सो गया। मीरा दरवाजे पर बैठी रही। दूर घाट से आरती की ध्वनि आ रही थी। उसने अपने भीतर पूछा, क्या विधवा को फिर से जीवन चुनने का अधिकार है? क्या प्रेम रघुवीर की स्मृति से विश्वासघात होगा? फिर उसे याद आया, रघुवीर हमेशा कहता था, मीरा, रोशनी बांटने से दीप कम नहीं होता। वह रो पड़ी। उधर अर्जुन ने पुष्कर छोड़ते समय झील के पास आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे उत्तर नहीं मिला था, पर निराशा भी नहीं थी। मीरा ने दरवाजा बंद नहीं किया था, बस दूरी की गरिमा रखी थी। उसने कार में बैठते हुए निश्चय किया कि प्रेम सिद्ध करने का मार्ग मीरा को मनाना नहीं, उस संसार को बदलना है जहां मीरा जैसी स्त्रियों को प्रेम से पहले बदनामी मिलती है। जयपुर की ओर लौटते समय रात गहरी थी, पर पहली बार उसे लगा कि अंधेरे के भीतर भी दिशा होती है। हवेली पहुंचकर अर्जुन ने देवेंद्र से मिलने की मांग की। पिता ने व्यंग्य से पूछा, वह विधवा मिल गई? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हां, और उसने मुझे आज फिर मनुष्य होना सिखाया। देवेंद्र हंसे, अब वह तुझे शिक्षा देगी? अर्जुन ने उत्तर दिया, जिस घर ने धर्म को रस्मों में बांध दिया, उसे कभी
कभी धर्म गरीब की झोंपड़ी से सीखना पड़ता है। देवेंद्र का चेहरा तमतमा गया। पर अर्जुन अब बहस जीतना नहीं चाहता था। वह काम शुरू करना चाहता था। अगले दिन मजदूर कल्याण कोष की औपचारिक घोषणा तैयार होने लगी। नंदिनी ने अंतिम बार अर्जुन से मिलने का आग्रह किया। वह आई तो उसका चेहरा थका हुआ था, पर आवाज अब भी तेज। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसने कहा। अर्जुन ने कहा, नहीं, पहली बार उसे अर्थ दे रहा हूं। नंदिनी बोली, वह तुम्हारे बराबर कभी नहीं हो सकती। अर्जुन ने बहुत शांत होकर उत्तर दिया, बराबरी जन्म से नहीं, हृदय की ऊंचाई से होती है। उस माप से देखा जाए तो मैं अभी भी उससे बहुत छोटा हूं। नंदिनी की आंखों में चोट आई, पर वह समझ गई कि यह रिश्ता अब केवल परिवारों का कागज रह गया है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने पुष्कर में रघुवीर श्रमिक शिक्षा केंद्र के लिए जमीन देखी। उसने दस्तावेजों में मीरा का नाम न्यासी के रूप में रखा और उसके हस्ताक्षर से पहले कोई निर्णय न होने की शर्त जोड़ी। जब कागज उसके पास पहुंचे, मीरा ने देर तक उन्हें देखा। यह दान नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। उसने कलम उठाई, पर हस्ताक्षर से पहले रघुवीर की तस्वीर के सामने दीप जलाया। अगर यह तुम्हारे नाम को सम्मान देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, उसने कहा। उसकी उंगलियां कांपीं, फिर उसने अपना नाम लिख दिया। उस हस्ताक्षर के साथ मीरा का जीवन नया नहीं हो गया, पर उसने अपनी दिशा स्वयं चुन ली। वह अब भी विधवा थी, अब भी मां थी, अब भी समाज की निगाहों में प्रश्न थी। पर पहली बार वह किसी बड़े घर की दया से नहीं, अपने अनुभव की शक्ति से आगे बढ़ रही थी। अर्जुन ने दूर से यह समाचार सुना और आंखें बंद कर लीं। उसे प्रेम का उत्तर नहीं मिला था, पर एक विश्वास मिला था। कभी कभी प्रेम का पहला रूप साथ चलना नहीं, दूसरे को अपने पैरों पर खड़ा देखने की साधना होता है। रघुवीर श्रमिक शिक्षा केंद्र की नींव रखे 3 महीने बीत चुके थे। पुष्कर की लाल मिट्टी पर अब ईंटों की कतारें उठने लगी थीं और बच्चों की हंसी उस खाली जमीन में भविष्य की पहली ध्वनि जैसी भरती थी। मीरा रोज सुबह कबीर को साथ लेकर वहां आती, मजदूरों की विधवाओं से मिलती, कागज पढ़ना सीखती और अपने कांपते हस्ताक्षर को धीरे धीरे स्थिर बनाती। वह अब भी सफेद साड़ी पहनती थी, पर उसका पल्लू अब केवल शोक नहीं, दृढ़ता का ध्वज लगता था। अर्जुन जयपुर और पुष्कर के बीच लगातार आता जाता रहा। उसने कभी मीरा पर उत्तर का दबाव नहीं डाला, न कभी उसके अकेलेपन को अपने प्रेम की दलील बनाया। वह बैठकों में उसे आगे बोलने देता, मजदूरों के परिवारों के सामने स्वयं पीछे खड़ा रहता, और जब कोई उसे मालिक कहता तो सुधार देता, यह केंद्र उनका है जिनके श्रम से हमारा घर बना। मीरा यह सब देखती, पर अपने मन के द्वार पर अभी भी सावधान पहरा रखती। सम्मान विश्वास में बदल सकता था, पर जल्दी नहीं। देवेंद्र राजवंश के लिए यह सब स्वीकार करना असंभव था। शहर में लोग खुलकर कहते कि बेटा पिता के पाप धो रहा है। पुराने व्यापारी दूरी बनाने लगे, नंदिनी का रिश्ता टूट चुका था और राजवंश हवेली की दीवारों पर प्रतिष्ठा के साथ साथ पछतावे की दरारें दिखने लगी थीं। देवेंद्र बाहर से कठोर रहे, पर भीतर उनकी नींद टूट गई थी। रातों में उन्हें मशीनों की आवाज सुनाई देती और कभी कभी लगता कोई तेल से सना हाथ उनका नाम पुकार रहा है। कर्म धीरे नहीं, गहराई से लौटता है। एक दोपहर हवेली में बड़ा पारिवारिक हवन रखा गया। शायद देवेंद्र ने मन की बेचैनी को मंत्रों से दबाना चाहा। रुक्मिणी देवी ने पुरोहितों को बुलाया, चांदी की थालियां निकालीं और घर की शुद्धि का संकल्प घोषित किया। अर्जुन ने मीरा को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसे फिर अपमान सहना पड़ेगा, मगर भाग्य ने उसे स्वयं बुला लिया। उसी दिन शिक्षा केंद्र के कागजों पर एक जरूरी हस्ताक्षर के लिए मीरा कबीर को लेकर हवेली आई और फाटक पर पहुंचते ही भीतर से घबराई आवाजें सुनाई दीं। हवन कुंड के सामने देवेंद्र अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े थे। लोग स्तब्ध रह गए। पुरोहित मंत्र रोककर पीछे हट गए। रिश्तेदार घबराकर एक दूसरे को देखने लगे और रुक्मिणी देवी चीखती रहीं, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अर्जुन उस समय मिल में था, फोन लग नहीं रहा था। मीरा ने दृश्य देखा और बिना एक क्षण गंवाए भीतर दौड़ी। जिन चौखटों से उसे कभी अशुभ कहकर रोका गया था, उन्हीं चौखटों को पार करती वह देवेंद्र के पास पहुंची और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। रुक्मिणी देवी ने सहमे स्वर में कहा,
दूर हट तू। पर वाक्य पूरा होने से पहले मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, चुप रहिए, अभी जान बचानी है, शुद्धि बाद में कर लीजिएगा। यह स्वर इतना अनपेक्षित था कि सब मौन हो गए। उसने कबीर से पानी मांगा, किसी से डॉक्टर को फोन करवाया और देवेंद्र की बंद होती सांसों को जांचते हुए उनका कुर्ता ढीला किया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर भीतर अजीब शांति थी। जिस आदमी ने उसका जीवन तोड़ा था, उसी की धड़कन बचाने में वह लगी थी। एम्बुलेंस देर से आती, इसलिए मीरा ने घर की गाड़ी निकलवाई। चौकीदार ने झिझक दिखाई तो उसने पहली बार आदेश दिया, दरवाजा खोलो। देवेंद्र को कार में लिटाते समय उनकी आधी खुली आंखें मीरा के चेहरे पर टिक गईं। शायद वे पहचान रहे थे, शायद नहीं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते अर्जुन भी वहां आ गया। उसने पिता को स्ट्रेचर पर जाते देखा, फिर मीरा को देखा, जिसकी साड़ी पर हवन की राख, पसीना और देवेंद्र की दवा की गंध मिल गई थी। उसकी आंखों में प्रश्न था, पर मीरा ने केवल कहा, अभी प्रार्थना कीजिए। डॉक्टरों ने बताया कि देवेंद्र को दिल का गंभीर दौरा पड़ा था, पर समय पर लाने से जान बच गई। अर्जुन दीवार से टिक गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी शक्ति खींच ली हो। रुक्मिणी देवी रो रही थीं। रिश्तेदार धीरे धीरे लौट गए और अस्पताल की सफेद रोशनी में राजवंश परिवार की सारी प्रतिष्ठा बहुत छोटी लगने लगी। मीरा चुपचाप कबीर के साथ कोने में बैठी थी। अर्जुन उसके पास आया और कुछ कहने को होंठ खोले, पर शब्द कम पड़ गए। उसने केवल हाथ जोड़ दिए। मीरा ने तुरंत उसके हाथ नीचे कर दिए। ऐसा मत कीजिए, उसने धीमे कहा। मैंने कोई उपकार नहीं किया। किसी की जान सामने हो तो बचाना धर्म है। अर्जुन की आंखें भर आईं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, उसके लिए भी? मीरा ने लंबी सांस ली। अन्याय को भूलना अलग बात है और किसी को मरने देना अलग। अगर मैं उन्हें मरने देती तो रघुवीर की आत्मा भी मुझे क्षमा नहीं करती। उन्होंने मुझे दुख दिया, पर मैं अपने बेटे को यह नहीं सिखा सकती कि दुख का उत्तर मृत्यु से दिया जाता है। 3 दिन बाद देवेंद्र को होश आया। कमरे में सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को नहीं, मीरा को देखा। वह दवा की सूची सावित्री अम्मा को समझा रही थी, क्योंकि नर्स अभी बाहर थी। देवेंद्र की आंखों में धुंधला भय, लज्जा और विस्मय एक साथ उभरे। उन्होंने बहुत कोशिश से कहा, तुम आई थीं? मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, डॉक्टर कह रहे हैं अब खतरा कम है। देवेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। शायद जीवन में पहली बार उन्हें किसी गरीब स्त्री की उपस्थिति बोझ नहीं, जीवन दान लगी। अगले दिन उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। केवल मीरा और अर्जुन रुके। लंबी चुप्पी के बाद देवेंद्र बोले, मैंने तुम्हारे पति को नहीं जाना। मेरे लिए वह फाइल में एक नाम था। यही मेरा सबसे बड़ा पाप है। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने अपना चेहरा स्थिर रखा। देवेंद्र ने कांपते हाथ से पानी मांगा। मीरा ने गिलास बढ़ाया। उन्होंने पानी पीकर कहा, मुआवजा देकर समझा था हिसाब बंद हो गया, पर रातों में हिसाब खुलता रहा। तुम्हारी गोद में सिर रखकर मैं पहली बार समझा कि जिसे हमने अशुभ कहा, वही हमारी सांस बचा रही थी। मीरा ने बहुत धीरे कहा, मेरे पति वापस नहीं आएंगे देवेंद्र जी। आपका पछतावा मेरे बेटे के बचपन से वह खाली जगह नहीं भर सकता। पर यदि सचमुच आपको पश्चाताप है तो किसी और मीरा को यह दिन न देखना पड़े। देवेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। वह दृश्य देखकर अर्जुन की छाती भर आई। जिस पिता ने कभी कमजोरी को अपमान माना था, वह आज एक विधवा के सामने टूट रहा था। शायद यही कर्म था, मनुष्य को उसी जगह झुकाना जहां उसने दूसरों को कुचला था। अस्पताल से लौटने के बाद राजवंश हवेली में पहली बार सचमुच बदलाव दिखाई दिया। देवेंद्र ने सार्वजनिक रूप से मजदूर दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वीकार की। कानूनी मुआवजे से अलग उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा रघुवीर श्रमिक शिक्षा केंद्र और मजदूर सुरक्षा कोष को सौंप दिया। मिल में सुरक्षा समिति बनी, जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल किए गए। पुराने फर्जी कागज अदालत में जमा हुए। व्यापार को नुकसान हुआ, पर अर्जुन को लगा कि वर्षों बाद घर की नींव से सड़ांध हटनी शुरू हुई है। सबसे कठिन परिवर्तन रुक्मिणी देवी के भीतर था। उनका अहंकार तुरंत नहीं टूटा, पर अस्पताल के दिन ने उनकी आवाज धीमी कर दी।
एक सुबह उन्होंने मीरा को हवेली के मंदिर के सामने रोका। मीरा ठिठक गई। पुराने अपमान फिर जाग उठे। रुक्मिणी देवी ने कांपते हाथ से प्रसाद की थाली उसकी ओर बढ़ाई और बोली, ले लो। यह क्षमा नहीं थी, प्रायश्चित भी पूरा नहीं, पर झुकाव का पहला संकेत था। मीरा ने प्रसाद लिया, फिर शांत स्वर में कहा, ईश्वर सभी को मनुष्य देखना सिखाएं। रुक्मिणी की आंखें झुक गईं। शिक्षा केंद्र का उद्घाटन रघुवीर की बरसी पर रखा गया। उस दिन पुष्कर की हवा में धूल कम और उम्मीद अधिक थी। मजदूरों की विधवाएं रंगीन साड़ियों में आईं। बच्चों ने हाथों में स्लेट पकड़ी और दीवार पर लिखा गया, सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं। मीरा ने मंच पर बोलते समय पहली बार सफेद के बजाय हल्की पीली किनारी वाली साड़ी पहनी। उसने रघुवीर की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, हम अपने मृतकों को रोकर नहीं, उनके बच्चों को पढ़ाकर याद करेंगे। भीड़ में कई स्त्रियां रो पड़ीं। अर्जुन मंच के पीछे खड़ा था। जब लोगों ने उसे आगे बुलाया तो उसने माइक मीरा को लौटा दिया। आज बोलने का अधिकार उनका है, उसने कहा। मीरा ने उसे देखा। वर्षों की दूरी, दुख, अपराधबोध, सम्मान और अनकहा प्रेम उस एक दृष्टि में ठहर गया। कबीर बच्चों के साथ बैठा था, पर बार बार अर्जुन की ओर मुड़कर मुस्कुराता। उस मुस्कान में अब बीमारी का पीला भय नहीं, अपनापन था। मीरा ने पहली बार सोचा कि शायद भविष्य केवल अतीत की राख से नहीं बनता, उसमें नई मिट्टी भी मिलती है। समारोह के बाद अर्जुन ने मीरा से झील के किनारे चलने को कहा। वही पुष्कर, वही जल, वही घाट, पर इस बार हवा में पिछली मुलाकात जैसी असहायता नहीं थी। अर्जुन ने कहा, मैंने प्रतीक्षा को बंधन नहीं बनने दिया, जैसा तुमने कहा था। आज भी कोई अधिकार लेकर नहीं आया, बस एक प्रश्न लेकर आया हूं। मीरा चुप रही। वह जानती थी प्रश्न क्या है, फिर भी उसे सुनना आवश्यक था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम मेरे साथ जीवन की राह चलना चाहोगी, बराबर होकर, बिना रघुवीर की स्मृति मिटाए? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने झील में तैरते दीपों को देखा। मैंने बहुत सोचा, वह बोली। मुझे डर था कि तुम्हारे साथ चलना मेरे पति से विश्वासघात होगा। फिर समझा, रघुवीर ने मुझे कभी कैद नहीं किया था, समाज ने किया। मुझे डर था कि लोग कहेंगे मैंने दया स्वीकार की, पर आज मैं जानती हूं कि दया सिर झुकाती है, और तुमने मुझे सिर उठाकर खड़ा किया। अर्जुन की सांस थम गई। मीरा ने धीमे से कहा, हां, पर एक शर्त है। अर्जुन ने तुरंत कहा, जो कहो। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कबीर, तुम्हारा एहसान नहीं, तुम्हारा बेटा होगा। मेरे पति का नाम हमारे घर में सम्मान से लिया जाएगा, और अगर कभी तुम्हारे घर की मर्यादा किसी गरीब की गरिमा से बड़ी होने लगे तो मैं फिर चली जाऊंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, मैं तुम्हारे इन तीनों वचनों को विवाह मंत्रों से भी बड़ा मानूंगा। दूर खड़ा कबीर बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था। धुन टूटी हुई थी, पर सच्ची थी। विवाह बहुत सरल रखा गया, न बड़ी बारात, न सोने की वर्षा, न प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। पुष्कर के छोटे मंदिर में रघुवीर की तस्वीर के सामने दीप जलाकर मजदूरों की विधवाओं, बच्चों, सावित्री अम्मा और बदल चुके देवेंद्र की उपस्थिति में मीरा ने पीली हल्दी रंग की साड़ी पहनी। जब अर्जुन ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया तो मीरा की आंखें बंद हो गईं। यह नया सुहाग पुराने सुहाग को मिटाने नहीं आया था, वह जीवन के आगे झुकती हुई करुणा की स्वीकृति था। देवेंद्र ने कबीर को अपने पास बुलाया और कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे दादाजी कहोगे? उन्होंने पूछा। कबीर ने अर्जुन की ओर देखा, फिर मीरा की ओर। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप मां को कभी नहीं रुलाएंगे। देवेंद्र रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि अब किसी मां को न रुलाऊं। उस क्षण वहां खड़े लोगों ने देखा कि पश्चाताप शब्दों से नहीं, बच्चे के सामने किए गए विनम्र वचन से शुरू होता है। रुक्मिणी देवी ने विवाह के बाद प्रसाद की थाली मीरा के हाथ से ली। उनकी उंगलियां कांपीं, पर उन्होंने थाली गिरने नहीं दी। बहू, उन्होंने धीमे से कहा, और यह एक शब्द हवेली के वर्षों पुराने अंधविश्वास पर हथौड़े जैसा पड़ा। मीरा ने उनके चरण नहीं छुए, पहले उनकी आंखों में देखा, फिर झुकी।
सम्मान अब एक तरफा नहीं था। सावित्री अम्मा रोते रोते हंस रही थीं। उन्होंने कहा, आज सचमुच दिवाली है। मंदिर की घंटी बजी और हवा में जैसे कर्म की लंबी सांस घुल गई। समय बीता। राजवंश हवेली में अब हर वर्ष दिवाली पर पहला दिया मजदूरों के बच्चों से जलवाया जाता। रघुवीर शिक्षा केंद्र से लड़कियां पढ़कर नर्स, शिक्षक और वकील बनने लगीं। मीरा वहां केवल ट्रस्टी नहीं, मां जैसी उपस्थिति थी। अर्जुन मिल में लाभ से पहले सुरक्षा रिपोर्ट पढ़ता। देवेंद्र वृद्धावस्था में प्रार्थना करते हुए अक्सर कहते, धन ने मुझे ऊंचा नहीं किया, एक विधवा की करुणा ने मुझे झुकना सिखाया। और सच यही था, कभी कभी इंसानियत इसलिए नहीं झुकती कि वह हार गई, बल्कि इसलिए कि वह किसी बड़े हृदय के सामने प्रणाम करती है। एक शाम मीरा हवेली के आंगन में बैठी थी। उसने पीली साड़ी का पल्लू सिर पर रखा था, पर अब वह शोक का भार नहीं, शांति की छाया था। कबीर अर्जुन के साथ बांसुरी सीख रहा था और सुर अब भी कभी कभी बिगड़ जाते थे। मीरा ने तुलसी के पास दीप जलाया। लौ स्थिर थी। उसे रघुवीर याद आए। फिर अर्जुन की ओर देखा। उसके जीवन ने उसे सिखाया था कि प्रेम एक बार जलकर समाप्त नहीं होता, वह राख से भी उठ सकता है, यदि उसमें सम्मान, न्याय और करुणा की हवा मिल जाए।